अध्याय 1382 रेशियो 1309। शाम डेमन आए। क्या ये दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन की दानव नेत्र है? यू को यकीन नहीं था और निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं थी, विशेषकर इसलिए कि उससे कुछ ही दूरी पर रहस्यमय और अथाह पर्वत दमनकारी भगवान रहते थे। सबसे पहले यू ने दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन के दिव्य शरीर के पंख एकत्रित किए, साथ ही अन्य दिव्य शरीरों को भी प्राप्त किया। ये प्राचीन मूल के जानवरों की लाशें थीं। वे संसार और प्रकृति की कृपा से उत्पन्न पारलौकिक अस्तित्व थे। प्रत्येक प्राचीन मूल पशु अपने आप में आदिम का एक हिस्सा था, आदिम नियमों की अभिव्यक्ति। वे उसके लिए उपयोगी होंगे या नहीं, ये वह नहीं जानता था, लेकिन कम से कम उन्हें दिव्य जैड के बदले में तो बदला जा सकता था। बुद्धमुखी दिव्य तितली बहुत तेज दौड़ती है। यू को अब बुद्धमुखी दिव्य तितली की उपस्थिति का एहसास नहीं हो रहा था। चार महान प्राचीन मूल जानवरों के बीच संबंध वास्तव में काफी सामान्य थे। विपत्ति के समय वे सभी तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन ये भी डेमन आई ब्लड ग्रिफिन का अपना काम था। यदि वह इतना क्रोधित न होता और पर्वत दमन भगवान पर आक्रमण न करता तो शायद उसका दुखद अंत न होता। धन्यवाद सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए, यू ने थोड़ा झुककर कहा। वास्तव में वह अभी जीवन संकटग्रस्त स्थिति में था। यदि पर्वत दमन भगवान प्रकट नहीं हुए होते तो स्थिति बहुत कठिन हो जाती। ऐसा लगता है कि आप और मैं एक ही भाग्य के हैं, इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक से प्राप्त प्रकाश से बने पर्वत दमन भगवान ने धीरे से कहा। यू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस समय उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा पर्वत दमन भगवान असली पर्वत दमन भगवान नहीं था। ये तो केवल उसकी इच्छा का आगमन था। उनका दिव्य शरीर और दिव्य आत्मिक शक्ति मौजूद नहीं थी। क्या वह केवल इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक की ऊर्जा पर निर्भर रहकर एक प्राचीन मूल जानवर को मारने में सक्षम था? यदि उसने ये सब अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे इस पर विश्वास करना कठिन होता। हालांकि उस समय दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी ऐसी ताकत विस्मयकारी थी। यदि आप दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश कर सकते हैं तो पहाड़ की सबसे ऊपरी परत पर मुझसे मिलने आइए, पर्वत दमन करने वाले भगवान की आवाज़ अंतिम रूप से गूंज उठी। प्रकाश और छाया टिमटिमाने लगे, ऊर्जा नष्ट हो गई। इच्छा क्षेत्र दिव्य दीप को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। वह अचानक आए और भी अचानक चले गए। यू अभी भी कुछ हद तक स्तब्ध था। इसका क्या मतलब था? वह तो ऐसे ही चला गया। दिव्य दीप की कामना सचमुच बहुत सरल और अलंकृत है। ऐसा लगता है कि असली अवसर ऐसा ही दिखता है, यू ने सोचा। वह मूर्ख नहीं था। पर्वत दमन भगवान के अभी अभी कहे गए शब्दों से स्पष्ट रूप से उसे शिष्य बनाने के इरादे का संकेत मिल रहा था। इसमें उसे बचाने का निर्णय भी शामिल है, ये भी इसी कारण से लिया गया था। वह पिछले कुछ समय से दिव्य दीपक को रगड़ रहा था। यदि वह वास्तव में कोई इच्छा पूरी करना चाहता था तो उसे पहली बार रगड़ते ही पर्वत दमन भगवान को प्रकट होना चाहिए था। जब तक वह गंभीर खतरे में न पड़ जाए तब तक इंतजार क्यों किया जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिव्य दीपक को रगड़ने में भी देरी होती हो, है न? ये बंदूक चमकाने जैसा नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि वह गलत नहीं था तो पर्वत दमन भगवान लगातार उस पर नजर रख रहे थे। बचाना या न बचाना, यह उसका एकमात्र विचार था। इसमें उसे दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश करने देना भी शामिल था। केवल तभी जब पर्वत दमन भगवान को लगे कि वह योग्य है तो वे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन क्या उसे मेरी राय भी नहीं पूछनी चाहिए? आप शायद मुझे ले जाना चाहें, लेकिन हो सकता है कि मैं भी शामिल न होना चाहूं। पूर्ववर्ती, एक दूसरे से अधिक पृथक। यू ने एक गहरी सांस ली। उसका गंभीर रूप से घायल शरीर लड़ाकू श्रेणी के आदिम फलों के सेवन के दुष्परिणामों से कमजोर हो गया था और फिलहाल उसके पास उपचार का कोई साधन नहीं था। तेंदुए की गुफा से बचे हुए आदिम फलों और अमर जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके उन्होंने दिव्य आत्मा ऊर्जा एकत्र की और स्टार शिफ्टिंग को सक्रिय किया। माफी से अधिक सुरक्षित। यदि चालाक बुद्धमुखी दिव्य तितली वापस लौट आए तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। भले ही बुद्धमुखी दिव्य तितली पर्वत दमन भगवान के डर से वापस आने की हिम्मत न करे, फिर भी अन्य आदिम दिव्य जानवर और भयंकर जानवर सम्राटों का एक साथ आना उसकी कमजोर स्थिति के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। सबसे पहले ड्रैगन नेस्ट की ओर वापस जाएं। अल्पविराम। अर्धअमर थंडर तेंदुआ गंभीर रूप से घायल। बुद्धमुखी दिव्य तितली और दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने आप पर हमला किया और दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन गिर गया। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन को सदमे से उबरने में कुछ समय लगा। ये खबर सचमुच आश्चर्यजनक थी। सटीक रूप से कहें तो डेमन आई ब्लड ग्रिफिन की मौत माउंटेन सप्रेसिंग लॉर्ड के हाथों हुई। यू ने इस तथ्य को नहीं छिपाया। मैंने विश रियल डिवाइन लैम्प की अंतिम इच्छा का उपयोग किया और फिर माउंटेन सप्रेसिंग लॉर्ड प्रकट हुए और डेमन आई ब्लड ग्रिफिन को मार डाला। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने सिर हिलाया, जैसे अचानक उसे समझ आ गया हो। यदि यू ने डेमन आई ब्लड ग्रिफिन को मार दिया होता तो उसे विश्वास नहीं होता। इंदौर में पुरुषों के लिए स्टेमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा है।
मोतियाबिंद से आखिर पाना चाहते हैं क्या, वो भी सिर्फ 10 दिन में। लेकिन पर्वत दमनकारी भगवान के कार्यवाही करने के कारण कहने को कुछ नहीं था। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन ने कहा, हम चारों ने मिलकर एक साथ काम किया था और माउंटेन सप्रेसिंग लॉर्ड से बुरी तरह हार गए थे। लेकिन उस समय उसने हमें केवल माउंटेन टॉप लेयर से खदेड़ दिया था, उसने हमें नहीं मारा था। ऐसा लगता है कि वह जेड ब्यूटी दिव्य जाति का नहीं है। यू ने पहले ही माउंटेन सप्रेसिंग लॉर्ड को देखा था। उसकी कल्पना से अलग। हाँ, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन ने कहा, लेकिन जेड ब्यूटी डिवाइन रेस उसका बहुत सम्मान करती है, यहाँ तक कि उसे अनंत दिव्य पर्वत भी देती है। ये स्पष्ट था। पर्वत की सबसे ऊपरी परत पूरी तरह से पर्वत दमन भगवान का निजी क्षेत्र था। शिखर का अवरोध स्वयं पर्वत दमन भगवान द्वारा स्थापित किया गया था, और इसने न केवल 4 प्राचीन मूल जानवरों को रोका, बल्कि अनंत प्रतिभाशाली गार्डन से मानव प्रतिभाओं को भी रोका। वह बहुत ताकतवर है ना? यू ने पूछा। बेशक, थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसकी ड्रैगन आंखों में विस्मय का भाव था। वह सबसे मजबूत कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन है जिसे मैंने कभी देखा है, भयानक रूप से शक्तिशाली। यू ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह शिक्षक अनुसरण करने लायक है। एक प्राचीन मूल जानवर की सच्ची प्रशंसा प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। वैसे, सीनियर, क्या आप मेरा एक छोटा सा उपकार कर सकते हैं? यू ने पूछा। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन ने कहा, आप यहाँ आकर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। न तो अर्धअमर थंडर तेंदुआ और न ही बुद्ध चेहरे वाली दिव्य तितली आपको परेशान करने के लिए यहाँ आने की हिम्मत करेगी। ऐसा नहीं है। यू ने अपना सिर हिलाया। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किया। यू ने कहा, मैं ब्लड ग्रिफिन के घोंसले का दौरा करना चाहता हूँ। अल्पविराम। प्रस्थान। यू इस महान अवसर को नहीं खोना चाहेगा। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन चला गया था और उसके घोंसले ने स्वाभाविक रूप से अपनी सुरक्षा खो दी थी। केवल अपनी वर्तमान स्थिति के साथ आदिम दिव्य जानवरों और भयंकर जानवर सम्राटों के खिलाफ बचाव करते हुए, जो दानव आंख रक्त ग्रिफिन के घोंसले की रक्षा करते थे, वह शायद पराजित नहीं कर पाएंगे। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वहाँ एक चालाक बुद्धमुखी दिव्य तितली भी थी, जो संभवतः वहाँ प्रकट हो सकती थी। ये वह समय था जब अंगरक्षक की नियुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वर्तमान थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन अपराजय। बुद्धमुखी दिव्य तितली हल्की सी घायल। अर्धअमर वज्र तेंदुआ गंभीर रूप से घायल। पर्वत दमनकारी भगवान के साथ पहली मुठभेड़ _2। उनमें से कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सका। उन गुलामों का तो उल्लेख भी कम ही किया जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन बहुत तेज उड़ता था, यहाँ तक कि बुद्धमुखी दिव्य तितली से भी तेज। फिलहाल मेरा केवल एक ही प्रतियोगी है। बुद्धमुखी दिव्य तितली पर विजय प्राप्त कर मैं दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन के सभी खजानों पर अपना दावा कर सकता हूँ। इस बार मैं जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। तारांकन। तारांकन। गिद्ध का घोंसला। गहरे डस्क पर्वत श्रृंखला के शिखर पर बादल और धुंध छाए हुए थे। दहाड़। ड्रैगन लगातार दहाड़ता हुआ ऊपर उठा और नीचे गिरा। आदिम दिव्य पशु सम्राट और भयंकर पशु सम्राट की भयभीत और घबराई हुई चीखों के साथ भीषण युद्ध अभी शुरू ही हुआ था कि समाप्त हो गया। गिद्ध घोंसले के रक्षकों को भारी क्षति हुई और वे सभी दिशाओं में बिखर गए। अपने पूर्ण शिखर अवस्था में एक प्राचीन मूल जानवर का सामना करते हुए, ये दिव्य जानवर सम्राट और भयंकर जानवर सम्राट, जिनके जीवन स्तर और ताकत एक पूर्ण स्तर पीछे थे, पूरी तरह से पराजित हो गए। जन्मजात रक्त वंशीय दमन ने उनके लिए प्रतिरोध करना और भी कठिन बना दिया। रखवाली अब अस्तित्व में नहीं है। वांग यी और थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन घोंसले में और गहराई तक गए। नम वातावरण और खून की बदबू ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया। घोंसले के भीतर आदिम भयंकर पशु सम्राटों की कई लाशें पड़ी थीं, जिनके अराजक दिव्य शरीर लंबे समय से जीवन से रहित थे। वहां मानव अराजकता देवताओं की कुछ लाशें भी थीं, जो मूर्तियों की तरह थीं। चारों ओर विभिन्न खजाने और दिव्य वस्तुएं लटकी हुई थीं, जो दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन की असंख्य विजयों और विजयों की गवाही दे रही थीं। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन ने कहा, डेमन आई ब्लड ग्रिफिन का स्वभाव क्रूर और उदास था, वह हत्या का शौकीन था। ये उसके लिए ट्रॉफी हैं, जिन्हें हर समय प्रशंसा के लिए यहाँ रखा गया है। वांग ये ने सिर हिलाया। ये प्राणी पर्वत दमन भगवान के हाथों मर गया, वास्तव में यह आना ही था। इसने अपने पीछे कई अच्छी चीजें छोड़ दी। स्वुश स्वुश स्वुश। वांग यी ने बिना कोई देरी किए सारा सामान अपने बोरे में डाल दिया। उसे दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन के लिए युद्ध की इन गंदी लूट को साफ करने में मदद करने दें। यद्यपि कई को भारी क्षति पहुंची, फिर भी उनकी संख्या काफी थी। कुल मिलाकर वे अच्छी कीमत पर बिकेंगे। वह और गहराई से खोजता रहा। वहां एक विस्तृत और ऊंचा मंच था जो असंख्य दिव्य जेडों से घिरा हुआ था, जिनमें से एक अनंत दिव्य जेड भी था।
एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा प्रतीत होता था कि ये दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन का निवास स्थान है। हालांकि मंच के ऊपर विभिन्न प्रकार के पंख और तीखी गंध थी। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन उच्च जीवन जी रहा था। इसकी तुलना में थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन कहीं अधिक ईमानदार लग रहा था। इसे खोलने का समय आ गया है। वांग यी निर्णायक थे। यद्यपि इस दिव्य जेड मंच के प्रभाव ड्रैगन तालाब से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, लेकिन ये बहुत गंदा था। उन्होंने भारी मात्रा में दिव्य जेड दिव्य रत्न एकत्रित किया। वहाँ कई दुर्लभ सामग्रियां भी थीं। वांग यी ने डेमन आई ब्लड ग्रिफिन के गर्म और शानदार जेड बिस्तर को हटा दिया और उसे बेदाग छोड़ दिया। वह और गहराई में चला गया। चट्टानी दीवारों से घिरा यह मार्ग धीरे धीरे संकरा होता गया। दीवारें नक्काशी और चिन्हों से भरी थीं। रक्त ग्रिफिन की आकृतियां अपने पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भर रही थीं, उनकी आंखें सजीव और चमक रही थीं। ऊर्जा का आभामंडल मजबूत होता गया और धीरे धीरे ये स्थान एक भाग्यशाली स्थल का रूप ले लिया। ड्रैगन नेस्ट और तेंदुए गुफा के समान। ये परिचित सा लगा। वांग यी शैतान की आंख के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन की भयानक शैतान आंख, दिव्य आत्मिक ऊर्जा से समृद्ध, इसकी विस्फोटक शक्ति आश्चर्यजनक थी और जितना अधिक ये घायल होता उतना ही अधिक डरावना होता जाता। वही ऊर्जा, वही आभा। वह अपने घोंसले में क्यों होगा? घोंसले के सबसे गहरे हिस्से में कदम रखते ही वांग यी की दिव्य आत्मा थोड़ी कांप उठी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके हृदय में उठे संदेह तुरंत दूर हो गए। शैतान की नज़र घोंसले के सबसे ऊंचे स्थान पर लटकता हुआ। उससे एक भूतिया हरा प्रकाश निकलता था, मानो वह किसी के हृदय के गहरे भय और इच्छाओं को देख सकता हो। डेमन आई ब्लड ग्रिफिन की डेविल आई के समान, लेकिन थोड़े अंतर के साथ। वांग ये हैरान होकर थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनेरेबल ड्रैगन की ओर मुड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन की शैतानी आंख को माउंटेन सप्रेसिंग लॉर्ड द्वारा नष्ट नहीं किया गया था, जो गिरते समय टूटकर बिखर गई थी? ये शैतानी आंख क्या थी? थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कहा, यह इसकी पत्नी है, डार्क डेमन आइज मैगपाई। हालांकि डेमन आय ब्लड ग्रिफिन स्वभाव से उग्र और क्रूर था, लेकिन यह अपनी पत्नी के प्रति बहुत दयालु था। हमेशा उसे डेविल आय की ऊर्जा से भर देता था ताकि डेविल आय का अस्तित्व बना रहे। वांग ये के मन में हलचल हुई। दिव्य खजाने शांत दानव आंख। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कहा, यह डेमन आई ब्लड ग्रिफिन द्वारा अपनी पत्नी के लिए बनाया गया दिव्य खजाना है, जो उसकी ब्लडलाइन प्रतिभा की क्षमता को अधिकतम कर सकता है। जबकि डार्क डेमन आइज मैगपाई की डेविल आई की तुलना ग्रिफिन की तुलना में नहीं की जा सकती है। दिव्य खजाने शांत डेमन आई के साथ मिलकर यह अभी भी अपनी शक्ति का लगभग 10% प्रदर्शित कर सकता है। डेमन आई ब्लड ग्रिफिन की रक्त रेखा शक्ति का 10%। वांग यी की आंखें चमक उठीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये पहले से ही काफी असाधारण था। दिव्य खजाना स्वयं एक जाति की विशिष्ट रक्त प्रतिभा थी, जो आदिम ऊर्जा से उत्प्रोत थी। यह नस्लीय रक्तरेखा का कमजोर संस्करण है। जैसे कि मेरे अपने डोंगियन 5 परिवर्तन, आदिम स्तर डोंगियन 9 परिवर्तनों से आगे बढ़कर, जो दिव्य स्तर प्राथमिक दिव्य खजाने से संबंधित है। चरम सीमा तक साधना करने पर शक्ति डोंगियन 9 रूपांतरणों के 10वें भाग से भी कम हो जाती है। लेकिन जब इसे दिव्य खजाने शांत दानव नेत्र के साथ जोड़ा जाता है, तो ये दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन की रक्तरेखा की शक्ति का 10वां हिस्सा प्राप्त कर सकता है। वह तो कमाल है। यह एक प्राचीन मूल जानवर है। कितना बड़ा आश्चर्य है। मैं इसका उपयोग कैसे करूं? वांग ये ने डार्क डेमन आइज मैगपाई को उठाया। प्रबल ऊर्जा, एक मजबूत दिव्य आत्मा आभा से भरा। थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन ने कहा, यह दिव्य वस्तुओं के एक विशेष वर्ग से संबंधित है। आप इसे अनंत जीनियस गार्डन में एक दिव्य वस्तु में बदलकर ही नियमित रूप से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। डार्क डेमन आइज के सामान्य उपयोग के लिए दिव्य खजाने शांत डेमन आय की खेती की आवश्यकता होती है, और आपको इसे लगातार दिव्य आत्मा ऊर्जा के साथ पोषित और बनाए रखना चाहिए। समझ गया, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसने डार्क डेमन आइज को हटा दिया। परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। दिव्य खजाने शांत दानव नेत्र उसके हाथों में है, किसी भी क्षण ज्ञानोदय के लिए तैयार। जहां तक दिव्य आत्मा ऊर्जा का प्रश्न है, आत्मा विभाजक के पास वर्तमान में पूरे 100 दिव्य आत्माएं थीं। वांग यी को याद आया कि कैसे डेमन आई ब्लड ग्रिफिन ने अपने ब्लडलाइन टैलेंट का प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल किया था, और वह उत्सुकता से भर गया था। काली दानव आंखों के अलावा घोंसले की गहराई में बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। अधिकतर पर्वत शिखरों से एकत्र किया गया। तेंदुए की गुफा से पिछले बैच की लूट के लगभग समान। वहां सर्वोच्च भाग्य कलाकृतियां थीं, साथ ही स्तर 6 दिव्य वस्तुएं प्रकार की एक पूरी श्रृंखला थी। लेकिन तेंदुए की गुफा की तुलना में दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन ने कई दिव्य आत्मा वर्ग खजाने एकत्र किए। यह उसकी अपनी शक्ति के लिए बहुत अधिक सहायक है। उसने सब कुछ ले लिया। वांग ये ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई बार आगे पीछे झाड़ू लगाई कि कुछ छूट न जाए। फिर उसने जाने के लिए स्टार शिफ्टिंग को सक्रिय कर दिया।
बुद्धमुखी दिव्य तितली निश्चित रूप से चूक जाएगी, वांग ये ने हंसते हुए कहा। बुद्धमुखी दिव्य तितली की चतुराई के कारण वह निश्चित रूप से सस्ते दामों पर सामान लेने के लिए घोंसले तक आएगी। दुर्भाग्यवश ये कदम बहुत देर से उठाया गया। अल्पविराम, ड्रैगन नेस्ट की ओर वापस। इस बार वांग ये ने फिर से जाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसे ठीक होने की जरूरत थी। अनंत दिव्य पर्वत की यह यात्रा उतार चढ़ाव से भरी थी। 2 प्राचीन मूल जानवर गुफाओं को खाली करके उसने एक बड़ी फसल काटी। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, टिफनी ट्रम्प्स ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ एवरीवन शुक। द वर्स्ट ड्रेस्ड स्टार्स एट द 2025 ग्रैमीज। साथ ही उनकी चोटें काफ़ी गंभीर थीं, विशेषकर अंतिम युद्ध, जिसने उनकी युद्ध क्षमता को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। यहाँ तक कि दिव्य जीवन जेड भी टूट गया था। अनंत जीनियस गार्डन में वापस लौटने का अर्थ ये होगा कि दिव्य पीपल हॉल के लिए चयन कार्यक्रम शुरू होने तक वह संभवतः अपनी सर्वोत्तम स्थिति में नहीं लौट पाएंगे। लेकिन ड्रैगन तालाब में वह ऐसा कर सकता था। ऊर्जा के शुद्धतम सार को अवशोषित करते हुए वांग ये अपने अंतिम एकांत में प्रवेश कर गया। लाभ और शक्ति वृद्धि से भरा हुआ ये 1000 वर्ष का पुनरुत्थान काल बहुत ही संतुष्टिदायक रहा। ताकत में सुधार अभूतपूर्व था, सिर्फ खजाने और अराजकता चरम पद से नहीं, लेकिन दिव्य कौशल भी। रात्रि जल दिव्य भाला, गन जीनियस द्वारा सिखाया गया दिव्य कौशल उस अंतिम जीवन मृत्यु युद्ध के दौरान काफी हद तक साकार हुआ। युद्ध सबसे अच्छा उत्प्रेरक था। रात्रि जल दिव्य भाले का प्रकटीकरण स्वाभाविक रूप से हुआ। आदिम बिंदुओं की खपत के साथ उनकी खेती तेजी से बढ़ी। ठीक होते समय उन्होंने दिव्य कौशल को परिवर्तित कर दिया। वांग यी की ताकत का स्तर भी लगातार बढ़ता गया। इसमें दिव्य आत्मा ऊर्जा की पुनर्स्थापना आदिम फल के अवशोषण के साथ सम्मिलित थी। विश्राम की अंतिम अवधि अत्यंत संतुष्टिदायक थी। अल्पविराम, समय उड़ गया। स्तर 8 संप्रभु सम्मान 35%, 11 आयामी मिनी कॉस्मिक। वांग ये की साधना अंतिम चरण में प्रवेश कर गई। ड्रैगन नेस्ट के अंदर सब कुछ शांत था, सिवाय उसके हाथों में 2 नए सुनहरे पंखों वाले युद्ध ब्लेडों के झूलने के। निरंतर अभ्यास और आत्मज्ञान के माध्यम से वांग ये ने दिव्य कौशल को अपनी वर्तमान सीमा तक पहुंचा दिया। महारत क्षेत्र रात्रि जल दिव्य भाला अपनी समझ के साथ मिश्रित, पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण, सबसे शुद्ध, सबसे अनोखी कृपाण तकनीकों में परिवर्तित। डिंग, रात्रि जल दिव्य भाला रात्रि जल दिव्य ब्लेड, एक उल्लेखनीय परिवर्तन। वह निपुणता के क्षेत्र से पूर्णता तक ऊपर उठा। हालांकि वह गन जीनियस के संपूर्ण क्षेत्र की तुलना नहीं कर सकता था। परिपूर्ण क्षेत्र नाइट वाटर डिवाइन ब्लेड अपनी स्वयं की दुर्जय निकट सीमा आक्रामक क्षमताओं के साथ केवल मजबूत होगा। इससे उनकी एकल युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। ये खत्म हो गया है, वांग ये ने अपनी तलवारें म्यान में डालते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। आत्मज्ञान के अंतिम अंश ने एक सहस्राब्दी के विश्राम का पुनर्तः अंत कर दिया। जैद ताबीज टूट गया, उसकी रोशनी चमक उठी। वांग ये ड्रैगन नेस्ट को छोड़कर अनंत जीनियस गार्डन में लौट आया। दिव्य जन हॉल चयन का अंतिम दौर शुरू होने वाला था। दिव्य लोगों के हॉल में चयन का अंतिम दौर आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। अनंत प्रतिभा गार्डन, 100 प्रतिभाशाली योद्धा एक साथ एकत्र हुए। 1000 वर्षों के स्वास्थ्य लाभ के बाद प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जावान था और प्रतिस्पर्धा के लिए उत्सुक था। दिव्य जन हॉल के लिए उम्मीदवार बनना निश्चित रूप से उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था। अंतिम 5 स्थानों में से एक स्थान सुरक्षित करना था। उम्मीदवार सिर्फ उम्मीदवार था। ... केवल तभी जब दिव्य जन हॉल को लोगों की तत्काल आवश्यकता होती थी या मिशन के दौरान उम्मीदवार का मूल्य स्पष्ट होता था। फिर भी दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश करना जीवन भर का गौरव और प्रतिष्ठा थी, विशेषकर उन मनुष्यों के लिए जो 4 महान दिव्य कुलों से नहीं थे। ये ड्रैगन गेट में छलांग लगाने और मानव महान कुल गठबंधन की मुख्य परत में प्रवेश करने का एकमात्र मौका था। लाल सुंदरी मेंग हान, 6 राजाओं में से वह अराजकता जातियों से एकमात्र प्रतिभाशाली योद्धा थी। वह जानती थी कि यह अवसर कितना दुर्लभ था। सामान्य 3 स्थानों को बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। सैद्धांतिक रूप से 6 राजाओं में से एक अनिवार्य रूप से पीछे रह जाएगा, लेकिन वह निश्चित रूप से वह नहीं होगी। स्वॉश, लाल सुंदरी मेंग हान की खूबसूरत आंखें वांग ये की ओर मुड़ गईं, जो बहुत दूर नहीं थी। वह द्वेष रखती थी। पहले 2 राउंड के दौरान उसे भाग्यवश 2 बार वांग यी का सामना करना पड़ा। आखिरी दौर में उसे अपना सम्मान बचाने की उम्मीद थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एकल मुकाबला, उसे अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। वह अकेली ऐसी महिला नहीं थी जिसे आत्मविश्वास था। 2 महान राजाओं और 4 छोटे राजाओं में से प्रत्येक के पास अद्वितीय दुर्जय शक्ति थी। जीनियस गार्डन में शीर्ष 10 और शीर्ष 20 में स्थान पाने वालों सहित उनमें से प्रत्येक एक प्रतिभाशाली, उदात्त और गौरवान्वित व्यक्ति था। वे सभी मानवता के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। किसी ने भी किसी को स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि 6 राजाओं के बीच भी उनकी ताकत का पता केवल टकराव के बाद ही चलता था।
इस सहस्राब्दी में आप और अधिक मजबूत हो गए हैं, जिंगचेन ने कहा। जब उसने वांग यी को देखा तो उसने स्पष्ट रूप से परिवर्तन को देखा। वह आसानी से स्टार की शक्ति को महसूस कर सकती थी। क्या ये स्पष्ट नहीं है? वांग यी ने उसे सिर से पैर तक देखा। आप पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं। हम उन महान 6 राजाओं के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? जिंगचेन ने गर्व से कहा। हालांकि मैं सिर्फ एक वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी हूं और दिव्य लोगों के हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं हमारे स्टार कबीले का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और अपनी क्षमता दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। शुभकामनाएं। वांग ये मुस्कुराया। उन्हें और जिंगचेन को मित्र माना जा सकता है, जो लड़ाई के कारण नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत को पहचानने के कारण विकसित हुए थे। विशेषकर चयन के दूसरे दौर के बाद, जहां उन्होंने एक साथ कठिनाइयों का सामना किया और तब से वे दोस्त बन गए। उनके साथ गन जीनियस और जिंगचेन के पास जिंग येसी भी थे। इनमें से कोई भी 4 महान दिव्य कुलों से नहीं था। उनके साथ बातचीत करने पर हमारी भाषा और लक्ष्य काफी समान थे। जिंग येसी ने सुझाव दिया, एकल मुकाबले में पुराने नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जो वास्तव में हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। एक आमने सामने की भिड़ंत, सरल एवं स्पष्ट। वास्तव में दिव्य जन हॉल के लिए हर चयन इसी तरह था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार दिव्य जन हॉल में प्रवेश के लिए व्यक्तिगत युद्ध कौशल और क्षमता ही मायने रखती है। बस इस बार इसमें टीम कॉम्बैट शब्द जोड़ दिया गया, जिससे चयन कुछ हद तक कठिन और अप्रत्याशित परिणामों से भरा हो गया। लेकिन मूल स्वरूप में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। एक बार फिर कुछ मोड़ आ सकते हैं। जिंगचेन ने थोड़ा मुंह बनाया। यद्यपि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी दिव्य आत्मा क्षमता, जो स्टार तकनीक में निपुण थी, असाधारण थी। नजदीकी मुकाबले में मजबूत प्रतिभाओं की तुलना में वह आमने सामने की लड़ाई में नुकसान में थी। वांग ये ने कहा, कुछ छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह निश्चित रूप से एक जैसा ही रहेगा। पिछले 2 राउंड में विशेषताओं और प्रकारों को फिल्टर किया जा सकता था, लेकिन अंतिम चयन चरण में डिवाइन पीपल हॉल कोई जोखिम नहीं लेगा और निश्चित रूप से मूल स्वरूप को बनाए रखेगा। पिछले संस्करणों में भी ऐसा ही होता रहा है। वे सिर्फ प्रारूप पर ही चर्चा नहीं कर रहे थे। 100 प्रतिभाशाली लड़ाके धैर्यपूर्वक यू किंग ट्रू डिवाइन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, चयन के अंतिम दौर की शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे लड़ाई शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। वूश, अराजकता छा गई। यू किंग ट्रू डिवाइन और उनके लेफ्टिनेंट फेयू डिवाइन और जिन हुआ डिवाइन एक साथ दिखाई दिए। चौक में दिव्य जन हॉल के लिए खड़े 100 उम्मीदवार चुप हो गए, उनकी निगाहें तेजी से एक दूसरे पर केंद्रित थीं। अंततः वह ही गया। काफी समय हो गया, हर कोई तैयार लग रहा है, यू किंग ट्रू डिवाइन ने मुस्कुराते हुए सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। बहुत हो गई बात, अब अंतिम चयन शुरू करते हैं। स्वूश। जैसे ही उसके शब्द निकले, यू किंग ट्रू डिवाइन के पीछे एक स्क्रीन प्रकट हुई। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, मेगन्स आउट ऑफ डेट आउटफिट्स जस्ट कीप गेटिंग मोर एम्बैरेसिंग। द ट्रेजेडी ऑफ केली क्वोको इज जस्ट ऑफुल। फेयू डिवाइन और जिनहुआ डिवाइन दोनों ओर खड़े थे और उनके ऊपर स्क्रीन पर एक बड़ा युद्ध चार्ट दिखाई दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से क्रमबद्ध नाम, डिजिटल संख्याएं और मैचों का क्रम प्रदर्शित था। भीड़ में हलचल मच गई। बहुत सीधा, मानव प्रतिभाएं कुछ हद तक अप्रत्याशित थीं। अंतिम एकल मुकाबले का प्रारूप इतना साफ और स्पष्ट। मैं नंबर 4 हूं। वांग यी की आंखें तेज थीं क्योंकि वह युद्ध चार्ट को देख रहा था। नंबर 1 लुवान रेंजियाओ था, नंबर 2 यू जुनक्सियांग था और नंबर 3 जूजू था। जिंगचेन 6ठे नंबर पर था और गन जीनियस 8वें नंबर पर था। उसके अलावा जिंगचेन और जिंग येसी भी बहुत आश्चर्यचकित थे। विशेष रूप से टैलेंट गार्डन में 55वें स्थान पर रहे जिंग येसी को 10वें नंबर पर रखा गया। प्रारंभिक झटके के बाद जोरदार चर्चाओं की लहर चल पड़ी। लोग इस युद्ध चार्ट को ठीक से समझ नहीं पाए। लुवान रेंजियाओ और यू जुनशियांग की तरह 1 और 2 नंबर के सीड खिलाड़ी होने के कारण सबसे आगे की रैंकिंग में रहना और अलग अलग वर्गों में स्थान पाना सामान्य बात थी। लेकिन गन जीनियस और जिंग येसी का इतनी ताकत के साथ शीर्ष 10 में प्रवेश करना थोड़ा अजीब था। यहां तक कि लिटिल किंग रेड ब्यूटी मेंग हान जैसे दुर्जय खिलाड़ी भी केवल 9वें नंबर पर थे। लेकिन जल्द ही चतुर लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्नैप। लाल सुंदरी मेंग हान ने धीरे से अपने होठों को दबाया, उसकी मुठियां कसकर बंद हो गईं। उन्हें यहां तक लाने में दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि पिछले 2 राउंड में उनका प्रदर्शन कुछ कमतर था। संख्या 9 बहुत ही अजीब स्थिति है। आप में से कुछ के मन में सवाल हो सकते हैं, मैं समझाता हूं, यू किंग ट्रू डिवाइन ने कहा। युद्ध चार्ट पहले ही सेट कर दिया गया था, लेकिन रैंकिंग पिछले 2 राउंड में सभी के प्रदर्शन पर आधारित है। प्रारंभिक जीनियस गार्डन रैंकिंग से अप्रासंगिक। जैसे ही उसके शब्द निकले, सभी को तुरंत समझ आ गया। दर्जनों लोगों की निगाहें वांग ये पर टिकी थीं। एक अज्ञात घोड़ा। पहले और दूसरे दोनों राउंड में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उन्हें लगातार शीर्ष रैंकिंग का स्थान दिलाया, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण नंबर 4 वरीयता प्राप्त हुई। एक महान ड्रॉ, क्योंकि युद्ध चार्ट में 4 खंड थे।
दिव्य लोगों के हॉल के लिए चयन का अंतिम दौर आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। _2 वांग ये, लुवान रेंजियाओ, यू जुनजियांग और जूजू 3 सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के साथ विभाजित हो गए। हर कोई ईर्ष्या से भर गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 जिले पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर युद्ध चार्ट के अनुसार लड़ाई के लिए जोड़ी बनाएंगे। जब तक कि एकमात्र विजेता उभरकर सामने नहीं आता, दिव्य लोगों के हॉल में एक स्थान अर्जित करेंगे, यू किंग ट्रू डिवाइन ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन पिछले वर्षों के विपरीत इस बार प्रतियोगिता में वास्तविक समय के नियम अपनाए जाएंगे। सभी लड़ाइयां एक ही समय पर शुरू होती हैं। विजेता आगे बढ़ते हैं, हारने वाले बाहर हो जाते हैं। यदि द्वंद्वयुद्ध में दोनों पक्षों ने अपना पिछला दौर समाप्त कर लिया है, तो अगला दौर तुरंत शुरू होता है। जब तक प्रत्येक जिले से दावेदार तय नहीं हो जाते, सभी लोग हौंफने लगे। बहुत निर्दयी, निरंतर युद्ध। पहले 2 राउंड की तरह ये भी कुछ हद तक वास्तविक युद्ध जैसा ही लगा। युद्ध कौशल के परीक्षण के अलावा इसमें काफ़ी धीरज की भी आवश्यकता थी। मैचों की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। वांग ये कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। ये सब बुद्धमुखी दिव्य तितली और दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन के कारण संभव हुआ। यदि उसने उनसे इतनी कठोरता से संघर्ष न किया होता, तो उसका जीवन दिव्य जेड नष्ट न होता। इस प्रारूप में तीव्र रिकवरी महत्वपूर्ण थी। सौभाग्य से वह चौथे स्थान पर ही रहा, जो कि उत्तरी जिले का नंबर 1 सीड था। उसकी किस्मत अभी भी साथ दे रही थी। आखिरकार, अगर उसे लुवान रेंजियाओ और यू जुनशियांग के समान जिले में रखा गया होता, तो मूलतः लड़ाई की कोई जरूरत ही नहीं होती। चारों जिलों पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर में से प्रत्येक से एक स्थान शेष रह जाता है। जैसे ही वांग ये ने इस पर विचार किया, यू किंग ट्रू डिवाइन की आवाज़ फिर से गूंज उठी, जिससे चौक भर गया। जब साधक शीर्ष 16 में प्रवेश कर जाते हैं और पराजित हो जाते हैं, तो वे स्वचालित रूप से हारने वालों की श्रेणी में प्रवेश कर जाते हैं। 4 जिलों की प्रतियोगिताएं समाप्त होने के बाद हारने वालों के लिए अंतिम लड़ाई शुरू होगी। हाथापाई में 12 में से बचा हुआ अंतिम साधक दिव्य जन हॉल में 5वां स्थान जीतता है। दृश्य शांत हो गया। सभी मानव प्रतिभाओं को यू किंग ट्रू डिवाइन के शब्दों को पचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। नियम सरल थे, फिर भी विवरण विशाल थे। हारने वालों की होड़ में 5वें स्थान का अस्तित्व होने से स्थिति उलझन भरी हो गई, विशेषकर उन मानव प्रतिभाओं के लिए जिन्हें पूर्व और दक्षिण जिलों में आवंटित किया गया है। क्या अपनी सर्वोच्च अवस्था में भी वे लुवान रेंजियाओ और यू जुनशियांग के खिलाफ जीत सकते हैं? क्या संघर्ष की रणनीति के बावजूद जीतने की कोई संभावना थी? एड्स बाय पब फ्यूचर। 2 महान राजाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय शीर्ष 16 तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत से लड़ना और फिर जल्दी से हार जाना अधिक बुद्धिमानी थी। हारने वालों की स्पर्धा में शामिल होना, ऊर्जा बचाना और 5वें स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना, ये निस्संदेह एक समझदारी भरा निर्णय था। आदिम स्रोत खजाना यू किंग सच्चे दिव्य के हाथ में प्रकट हुआ। संपूर्ण आकाश को आच्छादित करते हुए आदिम ऊर्जा फूट पड़ी तथा उसने शीघ्रता से 36 स्पष्ट रूप से विभाजित युद्ध क्षेत्रों को चित्रित कर दिया। पूर्णतया पारदर्शी, कोई छिपाव नहीं। सभी लड़ाइयां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। द्वंद्वयुद्ध के नियम सरल हैं, आमने सामने, स्थानिक खजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं। जैद तावीज़ सुरक्षा को सक्रिय करना नुकसान के रूप में गिना जाता है। यू किंग सच्चे दिव्य की आवाज़ गिर गई। प्रकाश स्क्रीन के ऊपर उल्टी गिनती शुरू हो गई। 0 में सैकड़ों जैद तावीज़ गिरे, जिनमें से प्रत्येक पर एक संख्या अंकित थी, तथा उल्काओं की तरह वे बरसते हुए प्रत्येक मानव प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथ में सटीक रूप से गिरे। स्नैप! वांग ये ने हाथ बढ़ाया और नंबर 4 का जैद ताबीज प्राप्त किया। उसके बाद गन जीनियस नंबर 8 पर था, बिल्कुल युद्ध चार्ट की तरह। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वांग ये की भौहें सिकुड़ गईं और वह बोलने में झिझकने लगा। ये ठीक है, गन जीनियस ने धीरे से कहा, जब तक यह आपके खिलाफ नहीं है। वांग ये ने कहा, क्या हमें हारने वालों के जिले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? नंबर 8 पूर्वी जिले को सौंपा गया, बिल्कुल लुवान रेंजियाओ की तरह, एक पूर्वी जिले में सबसे ऊपर, दूसरा सबसे नीचे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो वे अंतिम युद्ध में मिलेंगे। गन जीनियस के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। मैं शायद हारने वालों के जिले तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा, गन जीनियस ने धीरे से बड़बड़ाया। वांग ये ने घुरघुराहट की आवाज़ निकाली। ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। टैलेंट गार्डन में 99वें स्थान पर मौजूद गन जीनियस को पहले 2 राउंड से ही उच्च रैंकिंग प्राप्त थी, जिसके कारण वह 8वें स्थान पर पहुंच गया। जिंग येसी के लिए भी यही बात लागू हुई। उसे पश्चिमी जिले में रखा गया था, जिंगचेन के ठीक बगल में, एक जिले में हर 4 नंबर। वांग ये ने युद्ध चार्ट को देखा। वह नंबर 4 पर थे, और हालांकि उन्होंने नंबर 1 लुवान रेंजियाओ और नंबर 2 यू जुनशियांग से परहेज किया, वह नंबर 5 यू होंगनी से बच नहीं सके, और एक बहुत ही पेचीदा संख्या 9 भी थी। लाल सुंदरी मेंग हान। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कैसी विचित्र नियति है, वांग यी ने दुख व्यक्त किया।
वह लाल सुंदरी मेंगहान के साथ इतना उलझ कैसे गया था। पहले और दूसरे राउंड में उनसे भिड़ना एक बात थी, लेकिन तीसरे राउंड में भी उनसे भिड़ना, क्या ये 3 जन्मों का बंधन था। 4 छोटे राजा और मैं खुद को उत्तरी जिले में 2 का सामना करते हुए पाता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों की लड़ाई अलग अलग है। यह उड़ान भरने की लय है। रेड ब्यूटी मेंगहान आपके पक्ष में है, गन जीनियस ने धीरे से कहा। क्योंकि यूहोंगनी जेड ब्यूटी दिव्य जाति से है, वांग ये ने कहा। ऐसी उत्कृष्ट रैंकिंग वास्तव में महत्वपूर्ण है। अगर रेड ब्यूटी मेंगहान और यूहोंगनी पहले लड़ें तो यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन यूहोंगनी जेड ब्यूटी डिवाइन रेस से है, जो एक महान पहचान है। एक समझौता योग्य स्थान में मानव महान कबीले गठबंधन के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में स्वाभाविक रूप से वे अपने प्रतिभाशाली नवागंतुक के लिए एक शैतानी कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं करेंगे। क्या तुम्हें आत्मविश्वास है? जिंगचेन ने देखा। मुझे कोई समस्या नहीं है, वांग ये ने संतोष से कहा। लुवान रेंजियाओ और यू जुनशियांग के साथ समूह में न होना पहले से ही काफ़ी अच्छा है। यूहोंगनी और रेड ब्यूटी मेंगहान पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं, एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हैं और वे शीर्ष 16 में पहुंचने के बाद ही एक दूसरे से भिड़ेंगे। तब तक मैं कम से कम हारने वालों के झगड़े वाले घेरे में आगे बढ़ सकता था। वांग ये ने कहा, यह आप ही हैं जिन्हें 4 छोटे राजाओं में सबसे शक्तिशाली जूजू का सामना करना है। केवल लड़ाई करके ही हम जान पाएंगे कि सबसे मजबूत कौन है। जिंगचेन ने गर्व से कहा, उसकी आंखें अहंकार से भरी हुई थीं। जाहिर है, वह खुद को जूजू से कमजोर नहीं मानती। 6ठे नंबर का स्थान बुरा नहीं है। 7वें नंबर की सीड ताइचिंग 9th जनरेशन की तुलना में ये काफ़ी बेहतर स्तर है। आखिरकार ताइचिंग 9th जनरेशन का सामना दूसरे वरीय यू जुनशियांग से होने जा रहा है, जहां संभावनाएं अधिक प्रतिकूल हैं। हारे हुए खिलाड़ी के लिए भी लड़ाई आसान नहीं है। वांग ये ने मुकाबला चार्ट को देखा। एक बार जब हम शीर्ष 16 में पहुंच जाएंगे तो 4 आगे बढ़ जाएंगे और 12 हारने वालों के विवाद चक्र में प्रवेश करेंगे। पूर्वी जिले में लुवान रेंजियाओ का कोई सानी नहीं है, यहाँ किसी उलटफेर की संभावना नहीं है। अन्य प्रतियोगी जानबूझकर पीछे रहकर हारने वाले के साथ हाथापाई करने के लिए अपनी कुछ शक्ति बचा सकते हैं। दक्षिणी जिले में यू जुनशियांग या ताइचिंग 9वीं पीढ़ी को भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें हारने वाला दल हाथापाई के घेरे में प्रवेश करेगा, जो समान रूप से भयंकर रूप से लड़ा जाएगा। पश्चिमी जिले में जूजू और जिंगचेन के संघर्ष का मतलब है कि किसी भी हारने वाले को कम नहीं आंका जाना चाहिए। उत्तरी जिले में, जहां मैं रहता हूं, मुझे छोड़कर यूहोंगनी और रेड ब्यूटी मेंगहान निश्चित रूप से एक स्थान सुरक्षित कर लेंगे। इस तरह से देखें तो हारने वाले के विवाद चक्र में अकेले कम से कम 2 छोटे राजा और जिंगचेन होंगे, जिनकी ताकत राजाओं से कम नहीं है। कठिनाई का स्तर अनिवार्यतः अन्य 4 जिलों में प्रभुत्व के बराबर है। इसके अलावा झगड़े में अप्रत्याशित घटनाएं घटने की भी संभावना है। कंगना रनौत के जीवन से जुड़ी एक अजीब बात, मोतियाबिंद से सिर्फ 10 दिन में दूर करने का उपाय। अन्य मानवीय प्रतिभाओं को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, कहीं से भी कोई अज्ञात प्रतिभा उभर सकती है। इसलिए यदि कोई एक जिले पर अपना दबदबा बना सकता है और एक स्थान सुरक्षित कर सकता है, तो हारने वाले के झगड़े में जाने से बचना सबसे अच्छा है। वांग ये ने तुरंत अपना निर्णय लिया। हारने वाले के झगड़े को एक और अवसर के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसे मानक योजना का हिस्सा नहीं होना चाहिए, कई चरों के कारण। ठोस रूप से मुख्य बात यह है कि उत्तरी जिले में होने वाले चारों मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया जाए। 100 से 64 तक पहले दौर में 36 मैच होते हैं। शीर्ष 28 रैंक वाले प्रतिभागियों को पहले मैच में बाय मिलेगी। मेरा अगला प्रतिद्वंद्वी है। वांग ये ने मुकाबला चार्ट देखा। यूकिंग बनाम जू शेंग। टैलेंट गार्डन में एक को 72वां स्थान मिला, अन्य 48वें स्थान पर रहे। ताकत में अंतर है, सबसे अधिक संभावना है कि यह जू शेंग होगा। वांग ये को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन था। वैसे भी उनमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वर्तमान में वह बहुत मजबूत था। 4 छोटे राजाओं ने कभी भी अपने चरम पर हाथ नहीं मिलाया था, ये वास्तव में अस्पष्ट है। लेकिन एक मोटे अनुमान से मेरी वर्तमान युद्ध क्षमता टैलेंट गार्डन के शीर्ष 10 रैंक से मेल खा सकती है, और मैं चरम अवस्था में हूँ। चलो अभी से शुरू करते हैं। वांग ये कुछ हद तक अनुमान लगा रहा था। उसकी नज़र लाल सुंदरी मेंगहान पर पड़ी। उसकी साफ सुथरी आंखें भी उसकी ओर देख रही थीं और बेबाकी से उसकी उग्र लड़ाकू भावना का प्रदर्शन कर रही थीं। अब समय आ गया है कि उसके और वांग यी के बीच पुरानी और नई शिकायतों को सुलझाया जाए। इस बार वह निश्चित रूप से नहीं हारेगी। कुछ ही दूरी पर यूहोंगनी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो असल में मुस्कान नहीं थी। मोतियों से सजी युवती ने दूसरे चरण के अंतिम क्षणों के बारे में सोचा, जब वांग यी और जिंगचेन ने उसे हराने के लिए सेना में शामिल हो गए थे और माउंटेन टॉप लेयर पर अवसर खो दिया था, और यह बात उसके मन में बनी रही। बदला लेने का मौका पाकर वह बहुत खुश थी।
वांग यी और रेड ब्यूटी मेंग हान को हराकर दिव्य लोगों के हॉल में जगह सुरक्षित करने में सक्षम होने के कारण वह बहुत प्रसन्न थी। प्रकाश पर्दे में उल्टी गिनती जारी रही। चौक के ऊपर द्वंद्व युद्ध के लिए 36 स्थान चमकदार रोशनी से टिमटिमा रहे थे। रक्त संबंध की तीव्रता का माहौल पहले से ही सुलग रहा था। प्रत्येक मानव कौतुक, लड़ाकू भावना उच्च, अंततः शून्य तक पहुंचने के लिए उल्टी गिनती की प्रतीक्षा कर रहा हूं। 3, 2, 1, 0। भीड़ भड़क उठी। अंतहीन युद्ध की भावना आसमान में उड़ गई। दिव्य जन हॉल के चयन का अंतिम दौर आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। अल्पविराम, जैद ताबीज चमक उठा। एक अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित द्वंद्व युद्ध के लिए सीधे स्थान की ओर इशारा करते हुए स्विश 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 स्विश, एक के बाद एक आंकड़े अविश्वसनीय गति से प्रवेश करते गए। एक त्वरित प्रतियोगिता, जो जितना जल्दी काम खत्म कर लेगा उसे उतना ही अधिक आराम का समय मिल सकेगा। सभी लोग नियमों से पूरी तरह परिचित थे। इसके अलावा 4 प्रमुख जिलों पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण पर प्रभुत्व स्थापित करके निर्दिष्ट सीटें हासिल करने की तुलना में 7वां युद्ध रोयाले में उपलब्ध एक अतिरिक्त स्थान उन साधकों के लिए बेहद आकर्षक था जिनकी ताकत औसत से ऊपर थी लेकिन शीर्ष स्तर की नहीं। क्योंकि यह एक हाथापाई है, क्योंकि यह अप्रत्याशित है। यदि 4 प्रमुख जिलों के कोटे जीतने के लिए 99% वास्तविक युद्ध कौशल पर निर्भर होते, तब 7वां युद्ध रोयाले में कोटा केवल 80% शक्ति पर निर्भर था, या उससे भी कम। रणनीति और भाग्य समान रूप से महत्वपूर्ण थे। लगातार 3 जीत हासिल कर शीर्ष 16 में प्रवेश करना वर्तमान में अधिकांश प्रतिभागियों का प्राथमिक लक्ष्य था। पहले अवसर का लाभ उठाओ, और पहले मुकाबले में बाई पाने वाले 28 प्रतिभागियों के लिए यह निस्संदेह एक बहुत बड़ा लाभ था। उन्हें एक लड़ाई कम लड़नी पड़ेगी और वे आराम कर सकेंगे तथा तैयारी कर सकेंगे। इस प्रकार युद्ध कौशल के मामले में उन्हें काफ़ी बढ़त हासिल होगी। पहले और दूसरे दौर के परिणाम कुछ हद तक मायने रखते हैं। इस समय बाई पाने वाले 28 खिलाड़ियों की नज़रें द्वंद्व युद्ध के लिए जगह पर केंद्रित थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नाम और नंबर से सभी को पता चल जाता है कि उनका अगला प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। अपने शत्रु को जानने और स्वयं को जानने से आप 100 लड़ाइयों में भी खतरे में नहीं पड़ेंगे। विशेषकर चूंकि दिव्य जन हॉल का चयन पहले ही 2 दौर से गुजर चुका था, इसलिए कई मानव प्रतिभाओं के लिए जिन्होंने कभी भी अनंत प्रतिभा उद्यान में प्रवेश नहीं किया था, इन 2 दौरों से प्राप्त संसाधन उनकी ताकत को काफ़ी बढ़ा सकते थे। उदाहरण के लिए यू किंग को ही लीजिए। अराजकता जातियों से एक दुर्लभ प्रतिभा को टैलेंट गार्डन के शीर्ष 100 में स्थान दिया गया। 72वें स्थान पर होने के कारण वह अपनी प्रतिद्वंद्वी जू शेंग से कुछ कमतर थी, जो 48वें स्थान पर थी। लेकिन वर्तमान स्थिति पूरी तरह से अलग थी। ऐसा लग रहा था कि शू शेंग का पलड़ा भारी था, लेकिन यू किंग की रक्षात्मक और जवाबी हमले की रणनीति एक शिकारी की तरह थी जो अपने शिकार के हमलों से बचता है। उसने धैर्यपूर्वक अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को तलाशा। वांग ये ने प्रतियोगिता देखी। यह महिला बहुत चतुर थी। स्थिति के बारे में उनका निर्णय स्पष्ट था और उन्होंने कभी भी लापरवाही से काम नहीं किया। वे पहले दौर में मिले थे। उस समय यू किंग के नेतृत्व वाली टीम की युद्ध क्षमता उसकी अपनी क्षमता से कहीं अधिक थी। अंत में टीम यू दे का सफाया हो गया और यू किंग ने खुद को जोखिम में डाले बिना पीछे हटकर उस पर गहरी छाप छोड़ी। इसका उसके आकर्षक होने से कोई संबंध नहीं था। अब भी यही स्थिति है। वांग ये ने समझा, यह जरूरी नहीं कि वह खामियां ही ढूंढ रही हो। यू किंग शायद जू शेंग को कम से कम लागत में हराने की उम्मीद कर रहा है। आखिरकार उसे कम से कम 2 लड़ाइयां लड़नी होंगी और उसके सामने अपनी शक्ति का यथासंभव कम प्रदर्शन करें, अन्यथा वह काफ़ी नुकसान में रहेगी। लेकिन जू शेंग भी कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है, वांग ये ने मन ही मन सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, शून्य जाति के हमले और नियंत्रण काफ़ी असाधारण थे। यद्यपि वे अनंत जीनियस गार्डन से संबंधित थे, फिर भी कोई भी दूसरे दौर में अनंत दिव्य पर्वत में प्रवेश करके अवसर और खजाने प्राप्त कर सकता था। यू किंग की धैर्यवान और अवसरवादी लड़ाई शैली का सामना करते हुए जू शेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के भयंकर हमले शुरू कर दिए। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने बैठी लड़की पहले से कहीं अधिक कुशल और अधिक शक्तिशाली है। अब वह अपने अगले प्रतिद्वंद्वी वांग ये पर विचार नहीं कर सकते थे। उसे अपना सर्वस्व झोंक देना था और यू किंग को हराना था। 36 द्वंद्व स्थान, 36 भयंकर युद्ध, जैसे आसमान में 36 तारे टिमटिमा रहे हों। यू किंग ट्रू डिवाइन ने प्रत्येक द्वंद्व स्थान पर अधिकार बनाए रखते हुए आदिम स्रोत खजाने को सहजता से नियंत्रित किया। स्नैप, अंतरिक्ष संख्या 7 सबसे पहले अंधेरा हो गया। टैलेंट गार्डन के मोनीतू, जो 251वें स्थान पर थे, सबसे पहले बाहर हो गए। उनके प्रतिद्वंद्वी याजिया थे, जो टैलेंट गार्डन में 37वें स्थान पर थे। विदेशी दिव्य जाति से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। पिछले 2 राउंड में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, वे बमुश्किल शीर्ष 100 में जगह बना पाए थे।
लेकिन आखिरी दौर में केवल ताकत ही मायने रखती थी। मोनीटू को अनंत दिव्य पर्वत पर अवसर मिला और उसने उच्च रैंकिंग हासिल की, लेकिन तुरंत शक्तिशाली याजिया का सामना करने पर वह शीघ्र ही पराजित हो गया। उनकी ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। ओह, वांग ये ने स्क्रीन की ओर देखा। मोनीटू का नाम पहले ही गायब हो चुका था। इसी समय पूर्वी जिले से याजिया आगे बढ़ चुकी थी और उसका सामना यूजियोडिंग से था, जिसे पहले युद्ध में बाय मिली थी। चिंगारियांगनी वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित 2 ब्रोक गर्ल्स के कलाकारों के बारे में सच्चाई बहुत दुखद है। मेलानिया ट्रंप ने ओबामा पर लगाया चौंकाने वाला आरोप। स्थान संख्या 7 पुनः प्रकाशित हो गया। 2 महान दिव्य प्रतिभाओं के चमकीले चमकते जैद ताबीज तेजी से प्रवेश कर गए। दूसरी लड़ाई शुरू। इतनी जल्दी, वांग ये ने ठिठुरते हुए सोचा। वहां सांस लेने का जरा सा भी मौका नहीं था। बिल्कुल वास्तविक युद्ध की तरह। एक प्रतिद्वंद्वी को हराओ और तुरंत ही अगला प्रतिद्वंद्वी सामने आ जाएगा। हालांकि दोनों कुछ हद तक भाग्यशाली थे, क्योंकि वे शीर्ष 64 में मुकाबला करने वाली पहली जोड़ी थी और विजेता को अगले दौर से पहले कुछ समय मिलने की संभावना थी। लेकिन वह समय शायद ज़्यादा लंबा नहीं होगा। या तो स्थायी युद्ध कौशल या फिर निर्णायक विजय की क्षमता होना महत्वपूर्ण था। शीर्ष 64 में आपको बढ़त मिलनी चाहिए, वांग ये ने गन जीनियस से कहा। जीतने के तुरंत बाद ठीक होने के लिए अमर जड़ी बूटी का सेवन करना याद रखें, या यदि आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं तो पहले से ही ठीक होना शुरू कर दें। ठीक है, गन जीनियस ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। क्या आपके पास युद्ध कौशल में अस्थायी वृद्धि के लिए आदिम फल है? वांग ये ने पूछा। गन जीनियस ने धीरे से सिर हिलाया। अधिकांश मानवीय प्रतिभाओं की तरह उसने अपनी दिव्य जैद का अधिकांश भाग साधना, स्थानिक खजाने और आदिम फलों पर खर्च किया था। युद्ध कौशल को यथासंभव बढ़ाना। वांग ये ने सलाह दी, पहले मैच में इसका प्रयोग न करने का प्रयास करें, आप दूसरे मैच में इसका प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि गन जीनियस को पहले मुकाबले में बाय मिली थी, इसलिए उसे शीर्ष 16 में पहुंचने के लिए केवल 2 मैच लड़ने की जरूरत थी और यह सुनिश्चित करना था कि वह 7वां मुकाबले में भाग ले सके। लेकिन जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा, उनकी ताकत के साथ शीर्ष 16 में पहुंचना निश्चित नहीं था, ये भाग्य पर निर्भर करता था। जैसे ही वे बोल रहे थे, कई द्वंद्व स्थान एक के बाद एक अंधेरे हो गए, लेकिन वे शीघ्र ही पुनः प्रज्वलित हो गए। इसमें कोई विराम नहीं था। एक के बाद एक दौर चलता रहा, अविश्वसनीय रूप से रोमांचकारी। पूरा प्लाजा तनाव और उत्साह के माहौल से भरा हुआ था, हर पल महत्वपूर्ण था। स्क्रीन पर कई नाम पहले ही फीके पड़ चुके थे। 4 प्रमुख जिलों से कोष्ठक लगातार केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। सेनानियों को पहले राउंड में बाय मिली थी, उन्होंने एक के बाद एक अपनी लड़ाइयां शुरू कर दी हैं। जल्द ही, अब मेरी बारी है, जिंगचेन ने स्पष्ट आवाज में कहा। वांग ये ने देखा और मुस्कुराया। शुभकामनाएं। कोई जरूरत नहीं, बस वार्म अप कर रहा हूं, जिंगचेन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा और फिर द्वंद्व युद्ध के लिए मैदान में प्रवेश किया। अपनी ताकत के कारण शीर्ष 64 से शीर्ष 32 तक की प्रतिस्पर्धा में वास्तव में उन पर कोई दबाव नहीं था। पश्चिमी जिले में उनका केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी था, जू। अब लगभग मेरी भी बारी है। वांग ये की नज़र यूकिंग और जू शेंग के बीच की लड़ाई पर टिकी रही। उनकी युद्ध तीव्रता बढ़ती जा रही थी, जांच से लेकर नेतृत्व करने तक। जू शेंग मजबूत था, अपेक्षा से अधिक मजबूत, लेकिन यूकिंग की प्रगति और भी उल्लेखनीय थी। पहले दौर की तुलना में उसका सुधार परिवर्तनकारी था। न केवल उसके उपकरणों को उन्नत किया गया था और अब उसके पास एक सर्वोच्च भाग्य दिव्य कलाकृति थी, बल्कि उसकी तलवार कौशल में भी भारी परिवर्तन आया था और वह पूर्ण क्षेत्र तक पहुंच गई थी। अब वह जू शेंग से भी अधिक शक्तिशाली थी। झंकार, चिल्लाओ। यूकिंग के स्थिर बचाव और जवाबी हमलों को अंततः एक अवसर मिल गया। जू शेंग के भयंकर प्रहारों का सामना करते हुए उसने न केवल दबाव को झेला, बल्कि उसने थके हुए जू शेंग का फायदा उठाकर न्यूनतम लागत में एक घातक प्रहार भी किया। और इसके साथ ही जू शेंग एक ही झटके में पराजित हो गया। यूकिंग में बहुत सुधार हुआ है, यूकिंग ट्रू डिवाइन ने बहुत प्रसन्न होकर टिप्पणी की। आपका निर्णय हमेशा अच्छा होता है, जियांग चेनशी ने मुस्कुराते हुए कहा। यूकिंग ट्रू डिवाइन ने कहा, अराजकता की दौड़ से जो लोग टैलेंट गार्डन के शीर्ष 100 में प्रवेश करते हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से बहुत क्षमता होती है। अनंत जीनियस गार्डन के संसाधन और खजाने उन्हें पूरी तरह से बदल सकते हैं, उनकी ताकत को बहुत बढ़ा सकते हैं, और इसका मेरे निर्णय से बहुत अधिक लेना देना नहीं है। आप बहुत विनम्र हैं, गुरु, जियांग चेनिक्सी ने कहा। लेकिन ये कुछ अप्रत्याशित था कि यूकिंग जू शेंग के खिलाफ इतनी निर्णायक जीत हासिल कर सकता है, जिससे अगली लड़ाई के लिए पर्याप्त ताकत बच जाती है। वांग ये के खिलाफ यूकिंग ट्रू डिवाइन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह अज्ञात स्थान पर प्रकट हुए अज्ञात खिलाड़ी वांग ये के प्रति बहुत आशावादी थे। उसकी क्षमता लिटिल किंग रेड ब्यूटी मिंग हान से भी अधिक हो सकती है। पहले 2 राउंड में उनका प्रदर्शन वास्तव में प्रभावशाली था, तथापि वांग यी द्वारा अब तक प्रदर्शित युद्ध कौशल अभी भी थोड़ा अपर्याप्त था।
आप किसका अधिक पक्ष लेते हैं गुरुजी? जियांग चेनशी ने पूछा। वांग ये, यूकिंग ट्रू डिवाइन ने कहा। पहले राउंड में दिखाए गए युद्ध कौशल को देखते हुए यूकिंग का पलड़ा भारी था, लेकिन दूसरे राउंड तक वे बराबरी पर थे। अभी तक मुझे लगता है कि वांग ये की प्रगति की दर को देखते हुए उसे यूकिंग से आगे निकल जाना चाहिए था। जियांग चेनेक्सी ने कहा, एक छोटी सहस्राब्दी में इस स्तर का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। यह एक समान रूप से मुकाबला होना चाहिए और मेरा मानना है कि यह शीर्ष 64 में से सबसे शानदार मुकाबलों में से एक होगा, लेकिन ये बेहद करीबी मुकाबला होगा। यूकिंग ट्रू डिवाइन हंसे, जब नायक मिलते हैं तो बहादुर जीतता है। जियांग चेनेक्सी ने उत्सुकता से आगे देखा, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, द्वंद्व अंतरिक्ष #18। वूश, वांग ये पहले प्रवेश किया। जैसे ही जैद ताबीज जला, वह पहले से ही कार्रवाई में था। पहल को जब्त करना, द्वंद्व युद्ध के लिए स्थान पर कोई रेफरी मौजूद नहीं था। एक बार दोनों पक्ष प्रवेश कर गए तो युद्ध स्वतः ही शुरू हो गया। पहले हमला करो और स्वाभाविक रूप से कुछ लाभ प्राप्त करो। यह एक नगण्य लाभ प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तविक समय की लड़ाई में प्रत्येक विवरण, अर्जित लाभ का प्रत्येक अंश महत्वपूर्ण था। यह अंतिम लड़ाई के परिणाम को भी प्रभावित कर सकता है। असंख्य कानून, रक्त रेखा, आत्मा विभाजक, वांग ये ने द्वंद्व क्षेत्र में प्रवेश करते समय इन्हें पहले ही सक्रिय कर दिया था। प्रवेश करते ही, यूकिंग के प्रकट होने से पहले ही अराजकता कौशल की एक श्रृंखला पहले ही फूट पड़ी थी, जिसने आकाश को ढक लिया था और पूरे स्थान को कंबल की तरह ढक लिया था। 12 सांसारिक शाखाओं के दरवाजे के मानक पर आधारित हमलों के साथ, मास्टरी क्षेत्र दिव्य ड्रैगन रिवर्स्ड वाटर स्क्रॉल और माइनर मास्टरी क्षेत्र असंख्य तीर स्लेइंग को मिलाया गया था, जो पूरे द्वंद्व स्थान को कवर करता था। वह जिंगचेन का अनुसरण कर रहा था। उन्होंने शुरू से ही अराजकता कौशल के साथ नेतृत्व हासिल कर लिया। ऊर्जा का कचरा, अस्तित्वहीन, द्वंद्व युद्ध में अराजकता कौशल का प्रयोग करने वाला ही नुकसान में था, क्योंकि स्थान का आकार सीमित था और अराजकता कौशल का प्रयोग करने के लिए अक्सर ऊर्जा को एकत्रित करना पड़ता था, जिसमें समय लगता था। इसलिए उन्हें पहले रिहा किया जाना चाहिए। वस्तुतः ऊर्जा अक्षय थी। लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि उसके पास स्तर 6 की दिव्य वस्तु अथाह नेट अवशोषण बोतल भी थी। यूकिंग नजदीकी मुकाबले और फुर्तीले बचाव में उत्कृष्ट था, तो फिर उसे बचने की भी जगह न मिले। धमाका, धरती हिला देने वाला हमला। जैसे ही यूकिंग सामने आए, उसे अपनी पूरी ताकत से बचाव करना पड़ा। उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई, क्योंकि उसे एक बार फिर से सिरदर्द महसूस हुआ जो उसे वांगी के खिलाफ पहले राउंड के दौरान हुआ था। इस प्रतिद्वंद्वी से निपटना बेहद कठिन था। जू शेंग के खिलाफ इस्तेमाल की गई विधि अब वांग ये पर लागू नहीं की जा सकती थी। यदि लड़ाई लंबी चली तो भले ही वह जीत जाए, यह एक क्षतिपूर्ण जीत होगी जिसमें भारी ऊर्जा की कमी होगी, जिससे शीर्ष 16 में आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। उसे ही हड़ताल करने की पहल करनी पड़ी। करो या मरो की कोशिश में करीब पहुंचना। झनकार, यूकिंग की तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसे अपनी उत्तम तलवार कौशल दिव्य तकनीक पर अत्यधिक विश्वास था। ये वांग यी को हराने के लिए पर्याप्त था। बैकवर्ड, एक क्षण में गति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। यूकिंग, वांग यी की अराजकता कौशल बमबारी को रोकते हुए, सभी प्रतिरोधों को तोड़ते हुए बादल भेदी तीर की तरह आगे बढ़ी। धमाका, उसकी इच्छाशक्ति को क्रूर आघात पहुंचा। यूकिंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग ये इस समय विल शॉक का इस्तेमाल करेगा। एक ऐसी रणनीति जिससे दोनों को नुकसान हुआ और बहुत सारी ऊर्जा खर्च हुई, क्योंकि उसकी इच्छाशक्ति एकदम सही स्थिति में थी। इसके अलावा यह उसके दिव्य शरीर और दिव्य आत्मा के साथ पूरी तरह से मिश्रित था, जो स्टार कोर के पूर्ण घरेलू क्षेत्र के लाभ का पूरा लाभ उठा रहा था। भले ही वांग यी की इच्छाशक्ति उससे अधिक मजबूत थी, फिर भी वह संभवतः थोड़ा सा भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता था। इसके विपरीत, वह स्वयं घायल हो जाएगा। क्या वह पागल हो गया था? नहीं, वांग ये बहुत शांत था। इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक, दिव्य चमक के साथ प्रकाशित। दीपक देवता की इच्छा ने यूकिंग की कमजोरी को निशाना बनाया, बिना उसकी स्वयं की इच्छाशक्ति का एक अंश भी खर्च किए। ये सब आश्चर्य के तत्व के बारे में था। एक चौतरफा हमला, फिर वह भी चौतरफा हमला शुरू कर देगी। सबसे मजबूत भाला के खिलाफ सबसे मजबूत भाला। बस, ये लड़ाई भौतिक भालों की नहीं थी। इच्छाशक्ति का भाला, नीचे प्रहार करता हुआ। भूम, यूकिंग द्वारा अप्रत्याशित रूप से इच्छाशक्ति रक्षात्मक खजाना एक पल में बिखर गया। लेकिन उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति, जो कि तारे के केंद्र में मौजूद विशाल ऊर्जा द्वारा संरक्षित थी, ने फिर भी दीपक देवता की इच्छा के आक्रमण का आसानी से सामना किया। उसे कमजोर करने के लिए केवल एक शीर्ष अराजकता दिव्य और एक स्तर 6 दिव्य वस्तु की इच्छाशक्ति पर्याप्त नहीं थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। यूकिंग का सुंदर चेहरा अचानक बदल गया। हमले की एक लहर को झेलने के बाद एक और ताज़ा विल शॉक तुरंत उस पर आ गिरा।
दो बाणों की तरह एक के बाद एक वे उसके तारे के केंद्र में जा लगे। दहाड़, यह एक क्रूर और हिंसक दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन था जिसके दो रक्त लाल आंखें थीं। अंतहीन द्वेष से भरा हुआ और कहीं भी अपनी बात कहने का स्थान नहीं। इसकी आंखों में एक भयावह दिव्य आत्मिक शक्ति छिपी थी, फिर भी वह उसे प्रकट करने में असमर्थ था। ईश्वरीय इच्छा विशेष रूप से प्रबल नहीं थी, मानो उसे विवश किया जा रहा हो। लेकिन यह एक प्राचीन मूल का जानवर था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। हेडी क्लम और उनकी बेटी इटली में छोटी बिकिनी में जलवे बिखेरती नजर आईं। मेघन मार्कल का नवीनतम उत्पाद दर्शाता है कि वह कितनी बेपरवाह हैं। स्वभाव से इसमें एक ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य की इच्छाशक्ति थी। यूकिंग के स्टार कोर में गंभीर अशांति का अनुभव हुआ और उसकी दिव्य इच्छा रक्षा पूरी तरह से बिखर गई। गर्जना, दानव नेत्र रक्त ग्रिफिन की इच्छाशक्ति इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक की आदिम ऊर्जा के साथ भड़क उठी। वास्तव में ये स्तर 6 की उच्च गुणवत्ता वाली दिव्य वस्तु की शक्ति और अत्याचार को प्रदर्शित करता है। यूकिंग का सामना करते हुए, जिनकी इच्छाशक्ति रक्षा उत्कृष्ट नहीं थी, वांग ये ने बलपूर्वक हमला करने का विकल्प चुना। विलशॉक की दो लगातार लहरें विल के भाले की तरह यूकिंग को बुरी तरह से छेद गईं, जिससे गंभीर चोट आए। 11 दिव्य क्रॉसबो हाथ में प्रकट हुए। दूसरा स्तर 6 दिव्य वस्तु अपनी महिमा को पुनः उन्मुक्त करती हुई। एक घातक हमला आ रहा है। स्वुश स्वुश स्वुश, आत्मा विभाजक और असंख्य कानून रक्तरेखा की शक्ति, विस्फोटक रूप से शानदार। 11 अलग अलग प्रभाव वाले ऊर्जा बाणों ने आत्मा की सुरक्षा को चकनाचूर कर दिया। प्रकाश संख्या 1 की जेड गेंद ने पूर्ण शक्ति प्रदर्शित की। यूकिंग का सामना करते हुए इच्छाशक्ति में गंभीर रूप से घायल, साथ ही आसपास के अराजक मंत्र बेतहाशा बमबारी के साथ सभी बचाव बिखर गए। धमाका, यूकिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। झुकने में अनिच्छुक, उसने फिर भी जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा पर ताला लगा हुआ था। वांग ये की अंतिम दिव्य आत्मा गला घोंटना ऊंट की पीठ तोड़ने वाले आखिरी तिनके की तरह उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। स्नैप, यूकिंग का जैद ताबीज टूट गया। उसकी आकृति के लुप्त हो जाने से द्वंद्व संख्या 18 के लिए स्थान तुरंत क्षीण हो गया। शुरुआत से लेकर अंत तक ये सब कुछ एक पल में हुआ। यहाँ तक कि नीचे बैठे कई प्रतियोगियों ने एक बार भी इस ओर नहीं देखा था और लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। यूकिंग, तलवार तकनीक के सबसे मजबूत और उत्तम क्षेत्र के साथ। उसने इसका एक अंश भी प्रदर्शित नहीं किया, न ही उसने वांगे को थोड़ा भी छुआ। यहाँ तक कि उसकी रक्त प्रतिभा भी अपनी उचित शक्ति प्रदर्शित करने में असफल रही। वह तुरंत ही मर गई। क्या मैं बाहर हो गया हूँ? यूकिंग प्लाजा में वापस आकर कुछ हद तक चकित महसूस कर रहा था। एक पल में सब खत्म हो गया। कुछ ही दूरी पर वांग ये ऐसे खड़ा था जैसे वह कभी युद्ध में गया ही न हो। वह शांति से खड़ा था, यहाँ तक कि वह उसकी ओर देखकर हाथ हिला रहा था और मुस्कुरा रहा था। क्या वह सपना देख रही थी? यूकिंग की नज़र प्रकाश स्क्रीन पर पड़ी, उसका नाम ऊपर धुंधला हो गया। इस क्षण उसका हृदय भी नीचे तक डूब गया। वह कैसे हार गई? धीरे धीरे शांत होते हुए यूकिंग ने मिश्रित भावनाओं का अनुभव किया। उसने अपनी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंका था, न ही उसने कोई गलती की थी। उसकी हार का केवल एक ही कारण था, उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था। ये लड़ाई पूरी तरह से नियंत्रित थी। उसकी ताकत कुचल दी गई, उसकी लय दबा दी गई, उसकी आक्रामकता और रक्षा पूरी तरह से खत्म हो गई। वह हार गई, लेकिन ये कोई अन्याय नहीं था। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, किंग को मार डालो। यहाँ तक कि यूकिंग ट्रू डिवाइन और जियांग चेनेक्सी, जो वांग यी की उत्कृष्टता और उसकी तेजी से बढ़ती ताकत के बारे में जानते थे, उन्होंने भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। यूकिंग की वर्तमान ताकत के साथ, भले ही उसे 4 छोटे राजाओं का सामना करना पड़े, उसे इतनी बुरी तरह से पराजित नहीं होना चाहिए था। फिर भी सच्चाई उनकी आंखों के सामने थी। द्वंद्व अंतरिक्ष 18 में विजेता का निर्धारण एक क्षण में हो गया, जिससे दोनों पारलौकिक प्राणी कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गए। ये बात जल्द ही प्रशंसा और सराहना में बदल गई। ये युवा सचमुच प्रभावशाली है, यूकिंग ट्रू डिवाइन ने आह भरते हुए कहा। संपूर्ण द्वंद्व क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हुए वह अच्छी तरह जानता था कि वांग यी कैसे जीतेगा। योजना से लेकर क्रियान्वयन तक, विवरण से लेकर शक्ति के विस्फोट तक, प्रत्येक पहलू को अत्यंत पूर्णता के साथ क्रियान्वित किया गया। यूकिंग शुरू से ही अपनी लय में आ गया था और फिर शक्ति की लहर ने उसे जबरदस्ती पीछे छोड़ दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह एक त्वरित हत्या थी, लेकिन इसके विवरण अत्यंत जटिल थे। वांग यी की ताकत यूकिंग से बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन युद्ध पर उनके नियंत्रण ने उनके प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कुचल दिया। मैं अब उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता को समझ नहीं पा रहा हूँ, जियांग चेनेक्सी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अगली लड़ाई में हम देखेंगे, यूकिंग ट्रू डिवाइन ने कहा। हालांकि उत्तरी जिले में लुवान रेंजियाओ और यू जुनजियांग जैसी अद्वितीय उत्कृष्ट प्रतिभाओं की कमी है, लेकिन इसमें तुलनीय ताकत की कई नई प्रतिभाएं एकत्रित हैं। जब कड़ी प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो उत्तरी जिला सूची में सबसे ऊपर है।
आगे बढ़ने वाले जरूरी नहीं कि होंगनी या रेड ब्यूटी मेंग हान ही हों। ये वांग ही नहीं होगा, है न? जियांग चेनेक्सी ने पूछा। वह एक शैतानी शेड्यूल से गुजर रहा है। भले ही वह शीर्ष 16 में और उत्तरी जिले के शीर्ष 4 में जगह बना ले, लेकिन आखिरी 2 मैचों में रेड ब्यूटी मेंग हान और होंगनी का सामना करने पर जीत की कोई संभावना नहीं है। यू किंग ट्रू डिवाइन ने सिर हिलाया। वांग ये बहुत चतुर है, वह उनसे सीधे भिड़ने का विकल्प नहीं चुन सकता है, और उसकी ताकत भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है। शीर्ष 16 में आगे बढ़ने के लिए अगले प्रतिद्वंद्वी को पूरी ताकत से हराना और हारने वालों की मिश्रित लड़ाई में भाग लेना उसके लिए सबसे अच्छा समाधान है। अगली लड़ाई। जियांग चेनेक्सी की नज़र उस ओर गई, टैलेंट गार्डन की बाइजुए की, जो शुरू में 11वें स्थान पर थी, जिसने डिफ़ॉल्ट रूप से अपना पहला राउंड भी जीता था। एक कठिन लड़ाई होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यू किंग ट्रू डिवाइन ने कहा, 6 किंग्स के अलावा टैलेंट गार्डन में 7वें से 12वें स्थान पर रहने वाले भविष्य के 6 किंग्स वर्तमान 6 किंग्स को चुनौती देने के लिए समान ताकत और क्षमता रखते हैं। जियांग चेनेक्सी ने कहा, यह एक ऐसा मुकाबला है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ये गेहूं के मुकाबले सुई की नोक जैसा है। बाइजुए की। वांग ये ने ड्यूएल स्पेस 9 की ओर देखा। ड्रैगन मैन दिव्य जाति की एक प्रतिभा, ताइचिंग 9वीं पीढ़ी के बाद दूसरे स्थान पर। एक सफ़ेद ड्रैगन आदमी जिसमें मजबूत दिव्य आत्मा शक्ति है, जिन्हें सहपाठी भी माना जा सकता है। दोनों को ज़ेड बुद्ध भगवान द्वारा दिव्य आत्मा गला घोंटने की साधना सिखाई गई थी। उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। बाइजुए की। अपनी मजबूत दिव्य आत्मा के साथ से निपटना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय उनका सबसे मजबूत पहलू दिव्य आत्मा भी थी, इसलिए कहा जा सकता है कि वे टकराव के रास्ते पर थे। लेकिन हकीकत में शीर्ष 32 से शीर्ष 16 तक पहुंचना ही काफ़ी कठिन था। शीर्ष 16 से आगे बढ़ना तो दूर की बात थी, क्योंकि कई प्रतिभाशाली लड़ाके संभवतः हारने वालों के मिश्रित मुकाबले को लक्ष्य बनाएंगे तथा चतुराई से चारों जिलों में जीतने की उम्मीद छोड़ देंगे, विशेषकर पूर्वी जिला और दक्षिणी जिला। उन जिलों में 2 विशालकाय व्यक्तियों के होने से कोई उम्मीद नहीं थी। वह अभी भी बहुत दुर्जेय है। वांग ये ने स्वाभाविक रूप से बाइजुएकी को समझ लिया। वास्तव में वह अंतिम दौर में सभी प्रतियोगियों की ताकत से पूरी तरह वाकिफ थे। ये सबके लिए एक समान था, पारदर्शी प्रतियोगिता प्रारूप और जानकारी जिसमें कोई रहस्य न छूटे। एकमात्र परिवर्तनशीलता दिव्य जन हॉल चयन के 2 दौर में थी, जहां कई मानव प्रतिभाएं तेजी से ताकत में आगे बढ़ीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने जैसा यू किंग इसका शिकार हो गया था। बाइजुएकी यद्यपि एक सहपाठी थी, लेकिन एक सहस्राब्दी के आराम और विकास के बाद उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकी, जिसे धरती हिला देने वाला कहा जा सकता है। यू किंग के खिलाफ पहले मैच के समान इस मैच में भी उन्होंने इसे लंबी लड़ाई में खींचने की योजना नहीं बनाई थी। इसे जल्दी खत्म करने के निश्चित रूप से अपने फायदे थे। इससे न केवल उसे ऊर्जा और स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करने के लिए अधिक आराम का समय मिल सकेगा, लेकिन वह अपने अगले प्रतिद्वंद्वी का निरीक्षण भी कर सकता था और युद्ध की योजना भी तय कर सकता था। युद्ध के लिए अच्छी तरह आराम करना अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अपने तीसरे मैच में उसे एक असली दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना था। लाल सुंदरी मेंग हान। वांग ये ने द्वंद्व स्थान 12 की ओर देखा। प्रेमी कुल की इस महिला ने, जो अद्वितीय सौंदर्य से परिपूर्ण थी, पहले ही जबरदस्त तरीके से अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी, तथा अपनी शुरुआत में ही वह उनसे थोड़ा पीछे रह गई थी। अभी भी प्रभावी, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि शीर्ष 16 में वह अपनी चरम अवस्था में उससे मुकाबला करेंगे। उसकी दृष्टि द्वंद्व अंतरिक्ष 9 पर लौट आई, जहां वांग ये धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। स्विश। जिंगचेन जल्द ही उसके पास आ गया। उसे देखकर वह थोड़ा रुकी। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित स्क्रीन पर किया गया वह शर्मनाक चुंबन, जिसके कारण असल जिंदगी में बहुत बड़ा विवाद हुआ। मालिया ओबामा का आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने लायक है। आपका मैच अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिंगचेन ने अवचेतन रूप से पूछा। ये खत्म हो गया है, वांग ये ने कहा। इतनी जल्दी? जिंगचेन को आश्चर्य हुआ। वांग ये मुस्कुराया, क्योंकि यह आपके खिलाफ नहीं था। जिंगचेन ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा प्रतिद्वंद्वी बहुत परेशान करने वाला था। वह इसे खींचने पर जोर दे रहा था, जिससे मेरी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो रही थी। वांग ये मुस्कुराया। उन्होंने जिंगचेन की लड़ाई का कुछ हिस्सा देखा था, मुख्यतः क्योंकि उसका आक्रमण बहुत भयंकर था। उसके प्रतिद्वंद्वी के पास बचाव का भी कोई मौका नहीं था, उसे पूरी तरह बचाव करने पर मजबूर होना पड़ा। इससे ऊर्जा की हानि कैसे नहीं होगी? जीतने की कोई संभावना नहीं थी। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम बहुत ताकतवर हो, वांग ये ने कहा। क्या तुम्हें ये कहने की भी ज़रूरत है? जिंगचेन ने अपनी थोड़ी उठाई, बहुत सारी भावनात्मक भावनाओं का आनंद लेते हुए और बेहद प्रसन्नता महसूस करते हुए। आपका अगला प्रतिद्वंद्वी कौन है? वांग ये ने ड्यूएल स्पेस 13 प्रदर्शित करने वाली प्रकाश स्क्रीन की ओर देखा।
अभी तक पता नहीं, वे अभी भी लड़ रहे हैं, जिंगचेन ने संतोषपूर्वक उत्तर दिया। ये लड़की सचमुच भाग्यशाली थी। वांग ये को कुछ ईर्ष्या महसूस हुई। उनका ड्रॉ अनुकूल लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक शैतानी कार्यक्रम था। पहला राउंड यूकिंग के साथ था, जिसकी वास्तविक लड़ाकू शक्ति टैलेंट गार्डन में 20वीं रैंक के आसपास थी। दूसरा राउंड बाइजुएकी के साथ, जिसकी वास्तविक लड़ाकू शक्ति उसे टैलेंट गार्डन में 10वें स्थान पर ला सकती है। तीसरे और चौथे दौर का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक में कठिन लड़ाई, लेकिन जिंगचेन के लिए पहले दौर की उसकी प्रतिद्वंद्वी पास भी नहीं आ सकी, उसे दूर से ही परास्त कर दिया गया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि दूसरे दौर में उन्हें मछुआरों जैसा लाभ मिल सकता है। तीसरे राउंड के लिए शीर्ष स्तर पर आने पर उनकी सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी टैलेंट गार्डन में 21वें स्थान पर काबिज यू वेनल होंगी। उसकी युद्ध शक्ति संभवतः यू किंग के समान स्तर की थी। व्यवहारिक रूप से पश्चिमी जिला फाइनल में मुफ्त प्रवेश दे दिया गया। एकमात्र शत्रु था जूजू। किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने की संभावना बहुत कम थी। जीत या हार दोनों पक्षों की वास्तविक ताकत पर निर्भर थी। जहां तक उनका सवाल है तो चीजें सचमुच कठिन थीं। गन जीनियस भी विशेष रूप से भाग्यशाली नहीं था। उनका पहला मुकाबला एक कठिन लड़ाई में समाप्त हुआ और विजेता अभी भी अनिश्चित था। यदि वह इसमें सफल भी हो जाता तो भी दूसरे मुकाबले के लिए उसका प्रतिद्वंद्वी लगभग तय हो जाता, जिसका अर्थ था कि उसके पास आराम करने का समय नहीं था और उसे लगातार 2 लड़ाइयां लड़नी पड़तीं। शीर्ष 16 तक पहुंचने का रास्ता अविश्वसनीय रूप से कठिन था, लेकिन 5 दिव्य लोगों हॉल स्लॉट में वास्तव में उसके पास कोई मौका नहीं था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ भले ही उसने बहुत प्रगति कर ली थी और उसकी दिव्य कुशलता पूर्ण क्षेत्र तक पहुंच गई थी, उसका मजबूत आक्रमण लेकिन कमजोर रक्षा यूकिंग के कमजोर रक्षात्मक संस्करण के समान था। अंत तक उसका सामना करना बहुत कठिन था। दिव्य जन हॉल के स्थान पर दौड़ में शामिल होना ही एक उपलब्धि थी। शीर्ष 16 में जगह बनाना लक्ष्य से अधिक होगा। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें। वांग यी पूरी तरह से लड़ने की इच्छाशक्ति से भरा हुआ था और अगली लड़ाई के लिए तैयार था। युद्ध क्षेत्र संख्या 9 में परिणाम व्यावहारिक रूप से तय हो चुका था। बाइजुएकी शुरू से ही पूर्ण लाभप्रद स्थिति में थी और बिना अपने वंश का आह्वान किए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कवच और हथियार त्यागने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दयनीय विनाश हुआ। वर्तमान में उनकी आरक्षित स्थिति यदि पूरी 10 नहीं तो कम से कम 9 तो थी ही। इससे निपटना बहुत कठिन है, लेकिन युद्ध कौशल के मामले में ये कठिन नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत उससे अधिक थी। जीत अपरिहार्य थी, लेकिन कैसे जीतें, कैसे जल्दी से जीतें और साथ ही यथासंभव अधिक ताकत भी बचाएं, यही कुंजी थी। उसके लिए असली खतरा अगली 2 लड़ाइयों में था। रेड ब्यूटी मेंग हान और यू होंगनी 32 से 16 के मैच में बाइजुएकी के खिलाफ लड़ाई के लिए वह जीतने के लिए दृढ़ थे। ... शुभकामनाएं। जिंगचेन ने वांग ये को प्रोत्साहित किया। आइए एक दूसरे का समर्थन करें, वांग ये ने जवाब दिया। उसके हाथ में जैद ताबीज पहले से ही चमक रहा था। इसके साथ ही स्क्रीन के ऊपर लड़ाकू ब्रैकेट कनेक्शन प्रकाशित हो गए। लड़ाकू अंतरिक्ष संख्या 9 का खुलासा। स्विश स्विश। जैसे ही युद्ध अंतरिक्ष की लाइटें जलीं, लगभग एक ही समय में 2 आकृतियां प्रकट हुईं, मानो बिल्कुल हूबहू प्रतिरूपित हों। अब तक सभी को भरपूर अनुभव प्राप्त हो चुका था। उसी क्षण जब वांग ये और बाइजुएकी की आंखें बंद हुईं, दोनों की अराजकता कौशल पहले ही भड़क उठी थी। दिव्य आत्मा बनाम दिव्य आत्मा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुप्रीम जादूगर संघर्ष। एक क्षण में ही युद्ध स्थल संख्या 9 आतिशबाजी की तरह जगमगा उठा, दीप्तिमान और उज्ज्वल। लेकिन दूसरी ओर बाइजुएकी गंभीरता से अराजकता कौशल के साथ लड़ाई का फैसला करने की योजना बना रही थी, जबकि वांग ये केवल दुश्मन को फंसाने की कोशिश कर रहा था। सहपाठी होने के नाते वह बाइजुएकी को बहुत अच्छी तरह से समझता था। श्वेत ड्रैगन वंश वाला ये ड्रैगन पुरुष अपनी दिव्य आत्मा पर अत्यधिक आश्वस्त और गर्वित था। सभी प्रकार की दिव्य आत्मा आक्रमण तकनीकों में वह निपुण थी, और वह अन्य क्षेत्रों में भी कमजोर नहीं थी। उदाहरण के लिए इच्छाशक्ति। ट्रेजर ड्रैगन जाति की रक्त रेखा होने के कारण, जो प्राचीन मूल जानवरों के समान है, उसकी इच्छाशक्ति निश्चित रूप से यूकिंग की तुलना में अधिक मजबूत थी। इसके अलावा उसने अभी अभी डेमन आई ब्लड ग्रिफिन का उपयोग किया था, और उस चाल को दोहराना असंभव होगा। यहाँ तक कि अगर प्रतिद्वंद्वी तैयार नहीं था, तो लगातार डेमन आई ब्लड ग्रिफिन के इच्छाशक्ति हमले का उपयोग करने का मतलब होगा अगले मुकाबले के लिए एक शक्तिशाली स्थानिक खजाना खोना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइजुएकी की कमजोरी उसकी इच्छाशक्ति नहीं थी, यह उसका दिव्य शरीर था, जो अन्य ड्रैगन मैन दिव्य जातियों के बिल्कुल विपरीत था। ड्रैगन जाति के लक्षण विशिष्ट थे, और सफ़ेद ड्रैगन का सबसे मजबूत पहलू उसकी दिव्य आत्मा थी, जो अपनी प्रजाति के बीच अद्वितीय थी। लेकिन इसकी तुलना में दिव्य शरीर थोड़ा कमजोर था। हालांकि उनमें कोई कमजोरी नहीं थी, सभी मजबूत बिंदु थे, बस अब तो उसकी दिव्य आत्मा और भी अधिक उभरकर सामने आ गई।
भले ही ये दिव्य आत्माओं की आमने सामने की लड़ाई थी, वह बाइजुएकी को नीचे ले जा सकता था, लेकिन दिव्य शरीर का उपयोग करके किया गया नज़दीकी हमला अधिक तेज था, अधिक प्रत्यक्ष, और ऊर्जा की खपत भी कम होगी। धमाका। कैस कौशल के साथ आक्रमण का स्वांग करना, जिसे कैस फॉग बैरियर द्वारा छुपाया गया है। वांग ये ने जल्दी ही दूरी कम कर ली। सटीक और कुशल। एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, एक स्तंभ जिस पर पैटर्न उकेरे हुए थे, एक तोप के गोले की तरह बाइजुएकी की ओर बढ़ा। सर्वोच्च सौभाग्य कलाकृति, स्वर्णवीर दिव्य स्तंभ। एक दिव्य शरीर श्रेणी का खजाना। इसका उपयोग हाथापाई के लिए एक छड़ी हथियार के रूप में या एक प्रक्षेप्य हथियार के रूप में किया जा सकता है, और यह हवा में उड़ सकता है और एक उड़ती हुई छड़ी की तरह लहरों को तोड़ सकता है। वह सीधे बाइजुएकी पर झपटा। शिखर फॉर्चून आर्टिफैक्ट की शक्तिशाली शक्ति, इसकी विस्फोटक शक्ति पूरी तरह से प्रकट हुई। अराजकता कौशल के ज्वार की लहर की तरह निरंतर टकराव के बीच इसने बलपूर्वक एक रास्ता प्रशस्त किया। विस्फोट से रास्ता खुला, बाइजुएकी की ड्रैगन आंखें चमक उठीं, रक्षात्मक अराजकता कौशल सामने आए और तुरंत पृथ्वी की एक दीवार में बदल गए, जो स्वर्णवीर दिव्य स्तंभ के हमले का विरोध कर रही थी। धमाका। भारी टक्कर। एक एक करके धरती की दीवारें टूट गईं, लेकिन नई दीवारें लगातार मजबूत होती गईं। बाइजुएकी की दिव्य आत्मा ऊर्जा निरंतर थी और इस प्रकार पृथ्वी की दीवारों की सुरक्षा कायम रही। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वर्णिम वीर दिव्य स्तंभ के प्रभाव को लगातार अवशोषित करना जब तक कि इसकी ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। अत्यंत दुर्जय, लेकिन एक पल में ही उसकी आंखों के सामने तलवार की रोशनी चमक उठी। वांग ये एक भूत की तरह प्रकट हुआ, चरम सीमा तक तीव्र। क्या बाइजुएकी को पता नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा? अभी कुछ क्षण पहले वह अभी भी अराजकता कौशल मंत्र में उससे मुकाबला कर रही थी, और पलक झपकते ही वह उसके सामने प्रकट हो गया, किसी आवाज के बिना। सच तो ये था कि वांग ये स्वर्णिम वीर दिव्य स्तंभ के पीछे छिपा हुआ था। विशाल स्वर्णमयी दिव्य स्तंभ ने उनकी आकृति को छुपा रखा था। तीव्र प्रभाव बल ने अराजकता कौशल मंत्रों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के व्यय को भी बचाया। ऊर्जा के विस्फोट के कारण बाइजुएकी के लिए उसे सही ढंग से पहचानना मुश्किल हो गया। वांग ये के हमले ने अचानक शुरू में संतुलित स्थिति को तोड़ दिया। जिंगचेन की तरह बाइजुएकी, जो दिव्य आत्मा और अराजकता कौशल में भी उत्कृष्ट थी, को अपनी निकट युद्ध क्षमताओं का वर्णन करने में कठिनाई हुई। ची वांग यी का डबल न्यू गोल्डन विंग बैटल ब्लेड चमक उठा। गोल्डन विंग फ्यूजन के तहत 13 कैस एक्सट्रीम पाथ मंत्र एक साथ कमजोर हो गए, जिससे बाइजुएकी की सुरक्षा नष्ट हो गई। डोंग यिन 5 परिवर्तनों का चौथा परिवर्तन सीधे सक्रिय किया गया था। वांग ये की थंडर फ्यूजन तकनीक। हरी सड़ी हुई ज्वाला की रोशनी ने बाइजुएकी को घेर लिया। मजबूत रक्षा के लिए पीक फॉर्चून आर्टिफैक्ट होने के बावजूद वांग यी का हमला बहुत तेज था, जिससे गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्रैक थंडर सेबर तकनीक अंतहीन बिजली की चमक के साथ मिश्रित नीचे मारा गया। इसी समय नवविकसित रात्रि जल दिव्य ब्लेड भी सामने आया। दोहरे ब्लेड वाली शैली पुनः उभरी। भयंकर और पूर्ण हमले ने बाइजुएकी को खुद का बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया। उसकी नज़दीकी युद्ध क्षमताएं, वे इतनी मजबूत कैसे हो सकती हैं? बाइजुएकी ने वांग ये के तीव्र दबाव को महसूस करते हुए अपने होठों को कसकर काट लिया। अपने पहले प्रतिद्वंदी से कहीं अधिक शक्तिशाली, उसने वांग यी की ताकत को कम नहीं आंका था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना मजबूत होगा। अत्यधिक मजबूत। दहाड़। बाइजुएकी ने एक निर्णायक चाल चली, उसकी रक्त शक्ति फूट पड़ी। खटखट। शल्कों से ढकी एक सफ़ेद पूंछ उसके पीछे दिखाई दी और उसका शरीर का आकार बहुत बढ़ गया। उसकी शक्तिशाली आभा व्हाइट ड्रैगन रक्तरेखा के साथ मिलकर प्राचीन शक्ति को प्रकट करती है। द्वंद्व युद्ध के लिए जगह खोलो। अपने विशाल आकार के साथ भले ही वह ताकत में कुशल नहीं थी, उसके पास एक दिव्य शरीर था जो एक दानव आंख रक्त ग्रिफिन जितना मजबूत था। लेकिन वांग यी तो और भी तेज था। दिव्य आत्मा महान निर्वाण विस्फोट। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, म्यूजिशियंस फ्रॉम द 70 you wouldn't want to meet in real life. The tragedy of David Bromstad just gets sadder and sadder. जैसे ही बाइजुएकी ने अपनी वंशावली उजागर की, वांग ये ने अपनी दिव्य आत्माओं में से एक को प्रज्वलित किया। विस्फोट से उसकी युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, क्योंकि उसका दिव्य शरीर एक बार फिर सिकुड़ गया। हरी दिव्य ज्वाला। डोंग यिन का 5वां परिवर्तन। 5 परिवर्तन। दिव्य खजाने की सबसे मजबूत शक्ति। हरे रंग की रोशनी इतनी चमकदार थी मानो देवता उतर आए हों। अंतहीन लपटों ने दिव्य खजानों को जला दिया और उन्हें अंतिम निकट युद्ध शक्ति में बदल दिया। इस परिवर्तन में वांग ये ने अनंत दिव्य पर्वत पर अर्धअमर थंडर तेंदुए का सामना किया था, एक प्राचीन मूल का जानवर जो वास्तव में दिव्य शरीर और निकट युद्ध में कुशल है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना ड्रैगन मैन दिव्य जाति कर सके। दिव्य आत्मा के महान निर्वाण विस्फोट से निकली शक्ति एक अंतहीन झरना बन गई जो लगातार बह रही थी।
वांग यी की लड़ाकू क्षमता में वृद्धि अभ्यास क्षेत्र दामो अराजकता शरीर के साथ जुड़ी हुई है। अंतिम निकट युद्ध क्षमता हिंसक रूप से भड़क उठी। धमाका। सिर्फ एक ही वार से उसने श्वेत ड्रैगन दिव्य शरीर को तोड़ दिया तथा उसके तराजू को तोड़ दिया। डबल न्यू गोल्डन विंग बैटल ब्लेड्स का कमजोर होता बफ लगातार बढ़ता गया। वांग यी के हमले लहरों की तरह फूट पड़े, उसका लाभ लगातार बढ़ता गया। ये कैसे संभव है? bai जुएकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके वंश के खत्म होने के बाद वह पहले से भी अधिक नुकसान में होगी। दिव्य आत्मा गला घोंटने की कला का अभ्यास करने के बाद वह जानती थी कि वांग ये की दिव्य आत्मा कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसके नज़दीकी हमले भी इतने शक्तिशाली होंगे। पूरी तरह दबा दिया गया। बूम बूम बूम। वांग यी के दोहरे ब्लेड फूट पड़े, लहर दर लहर ऊंची उठती गई। इस पूर्ण लाभ ने bai जुएकी को लगातार और निर्णायक हार की ओर अग्रसर किया। अराजकता कौशल और बचाव पर उसकी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो गई। वह पूरी तरह से नुकसान में थी। bai जुएकी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने दिव्य आत्मा का गला घोंटने का प्रयोग किया, जिसने उसके निष्कासन को और तेज कर दिया। दिव्य आत्माएं आपस में टकरा गईं। आत्मा विभाजक शक्ति रखने वाला वांग ये पूरी तरह से निडर था। इसके बजाय इसने bai जुएकी की अपनी सुरक्षा को हिंसक रूप से हिला दिया, जिससे एक उल्लंघन का पता चला। धमाका। रात्रि जल दिव्य ब्लेड की पूर्ण क्षेत्रीय सितारा आरक्षित शक्ति प्रस्फुटित हुई। क्रैक थंडर सेबर तकनीक की संपूर्ण क्षेत्रीय स्टार रिजर्व शक्ति की तुलना में नाइट वाटर डिवाइन ब्लेड की मजबूत शक्ति ने सहस्राब्दियों में वांग यी की प्रगति को चिन्हित किया। बेजोड़ वांग ये ने व्हाइट ड्रैगन की सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया और सफाया कर दिया। झटपट जैद ताबीज टूट गया। द्वंद्व युद्ध के लिए स्थान 9 अंधकार में हो गया। यूकिंग ट्रू डिवाइन जियांग चेनेक्सी और मानव प्रतिभाओं के दर्शकों के सामने वज्र की तीव्रता के साथ वांग ये ने युद्ध के दूसरे चरण को साफ और तेजी से समाप्त कर दिया। bai जुएकी पर स्पष्ट विजय। इसमें लगने वाला समय अविश्वसनीय रूप से कम है। वह शीर्ष 16 में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वांग ये एक और शहर गिर गया। यूकिंग के साथ मुकाबले की तुलना में bai जुएकी के साथ ये द्वंद्व तत्काल मारक नहीं था, लेकिन फिर भी यह अत्यधिक एकतरफा था। पूर्ण विनाशकारी शक्ति ने इस स्थान पर द्वंद्व युद्ध की दृष्टि से देख रहे मानव प्रतिभाओं को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ तक कि यूकिंग ट्रू डिवाइन और जियांग चेनेक्सी भी कुछ हद तक हैरान रह गए। सुई की तीखी नोक और गेहूं के अंकुर के बीच प्रतियोगिता। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। बच्चे, तुम्हारी योग्यताएं बहुत अच्छी हैं, जियांग चेनेक्सी ने बेहद प्रभावित होकर प्रशंसा की। यूकिंग ट्रू डिवाइन ने कहा, उसके लिए कमजोर प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को पकड़ना आसान है। यूकिंग की दिव्य आत्मा शक्ति, bai जुएकी का दिव्य शरीर। उन्हें कमजोर बिंदु कहना शायद अतिशयोक्ति होगी, लेकिन शीर्ष 20 मानवीय प्रतिभाओं में उन्हें वास्तव में मजबूत पक्ष नहीं माना जा सकता। वांग यी से हारने पर कोई कड़वाहट नहीं थी। दो महान शक्तियों के दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से अद्वितीय थे। विशेष रूप से यूकिंग ट्रू डिवाइन। पिछला मैच उसके आदिम स्रोत खजाने के भीतर हुआ था। हारे हुए लोगों के लिए पहला स्थान सामने आ गया है, जियांग चेनेक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। यूकिंग ट्रू डिवाइन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, 2 साफ सुथरी जीत, चौतरफा कौशल का प्रदर्शन। क्या आप अभी भी वांग ये का पक्ष नहीं लेते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उसका पक्ष नहीं लेता, बस इतना है कि उत्तर जिले से बाहर निकलने की संभावना थोड़ी कम लगती है। जियांग चेनेक्सी ने सोचा। उत्तर जिले की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यू होंगनी ने 50% संभावना के साथ अंतिम दौर में स्थान सुरक्षित कर लिया है। वांग ये और रेड ब्यूटी मेंग हान के बीच विजेता शेष 50% ले जाएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि उसके और रेड ब्यूटी मेंग हान के बीच मुकाबला भयंकर नरसंहार वाला होगा। विजेता के लिए अच्छी तरह से आराम कर चुके पूरी ताकत वाले यू होंगनी का सामना करना, एक और राउंड जीतना मुश्किल होगा। 50% की बात तो दूर, यहाँ तक कि 10% की संभावना भी बहुत अधिक होगी। यूकिंग ट्रू डिवाइन ने सहमति में सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग ये की वर्तमान में प्रदर्शित युद्ध कौशल से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह वास्तव में रेड ब्यूटी मेंग हान के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। लेकिन ये सिर्फ शीर्ष 16 के लिए मैच था। असली कुंजी शीर्ष 8 में रहना था, जो कि अंतिम दौर में अंतिम 4 स्थानों में से एक को सुरक्षित करना था। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि वांग ये या रेड ब्यूटी मेंग हान इस द्वंद्व युद्ध को छोड़ देंगे? जियांग चेनेक्सी ने अचानक पूछा। हारने वाले के हाथापाई के लिए अपनी ताकत को बचा कर रखना, दूसरे को यू होंगनी के साथ मौत की लड़ाई लड़ने देना और फिर मछुआरे के पुरस्कारों को प्राप्त करना। यूकिंग ट्रू डिवाइन ने उत्तर दिया, वे ऐसा नहीं करेंगे। वे दोनों रणनीतिकार और बुद्धिमान मानव प्रतिभा हैं, वे ऐसी तुच्छ चालाकी नहीं करेंगे। जियांग चेनेक्सी मुस्कुराई, तो फिर हमारे पास देखने के लिए एक अच्छा शो है। ... जिंगचेन ने प्रकाश स्क्रीन की ओर देखा, उसकी हताशा स्पष्ट थी। शीर्ष 16 स्थान भर रहे थे, 4 स्थान पहले ही आ चुके थे। यद्यपि उसने अपनी लड़ाइयां जल्दी ही तय कर ली थीं, फिर भी वह प्रथम स्थान हासिल नहीं कर पाई थी।
इसका संबंध मैच के शेड्यूल और किस्मत से है, वांग ये ने सांत्वना देते हुए कहा। क्या तुमने नहीं देखा कि यू जुनशियांग अभी तक आगे नहीं बढ़ा है? लेकिन मैं इस अजीब स्थिति में फंस गया हूँ। जिंगचेन ने द्वंद्वयुद्ध के लिए नंबर 3 स्थान की ओर देखा, मुंह फुलाते हुए कहा, हर बार मैं जूजू से थोड़ा तेज होता हूँ, पर्याप्त आराम का समय नहीं मिलता और मैं उसकी पूरी ताकत भी नहीं देख पाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब समय आए तो इसे सामान्य मौत की लड़ाई की तरह ही लेना, वांग ये ने कहा। बस ये सुनिश्चित करना कि आप अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो और अंतिम लड़ाई के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं। मैं तो बस यही उम्मीद कर सकता हूँ। जिंगचेन ने हल्की सांस ली, फिर अचानक उसे पूछना याद आया, ठीक है वांग ये, अगली लड़ाई के लिए आपकी रणनीति क्या है? पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वांग ये मुस्कुराया। हारे हुए लोगों की लड़ाई में शामिल होने पर विचार नहीं कर रहे हो? जिंगचेन ने पलक झपकाए। वांग ये ने कंधे उचका दिए, लड़ाई के बिना पीछे हटने का क्या मतलब है? प्रत्येक लड़ाई एक जीत है और उन्नति का प्रत्येक दौर अपने आप में है। मैं हारने वाले की लड़ाई में शामिल होऊंगा या नहीं, ये ताकत पर निर्भर करेगा। अगर रेड ब्यूटी मेंगहान वास्तव में मुझे हरा देती है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। जिंगचेन ने कहा, मुझे बस डर है कि आप और रेड ब्यूटी मेंगहान एक जीवन मरण की लड़ाई लड़ेंगे और यू होंगनी को बड़ा फायदा पहुंचा देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तो फिर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, यही तो नियति होगी, वांग ये ने कहा। जिंगचेन ने समझ में सिर हिलाया और खेदपूर्वक कहा, बिल्कुल जिंगयेसी की तरह। ये शर्म की बात है, बस थोड़ा सा छोटा है, वांग यी ने कहा जब वह द्वंद्वयुद्ध के लिए 12 नंबर स्थान का निरीक्षण कर रहे थे, जहां परिणाम लगभग तय हो चुका था। जिंगयेसी शीर्ष 16 में जगह बनाने से बस एक छोटा कदम दूर थे। जिंगचेन ने कहा, देखते हैं कि गन जीनियस कैसा प्रदर्शन करती है। उसके पहले 2 राउंड हर बार कठिन रहे हैं, उसके आगे बढ़ने की उम्मीदें भी बहुत कम हैं। वांग यी की निगाहें भी उसी ओर थीं। गन जीनियस और उसकी प्रतिद्वंद्वी के बीच भीषण लड़ाई चल रही थी। उसे अपनी सीमा तक धकेल दिया गया, यहाँ तक कि एक हताश अंतिम लड़ाई में उसने युद्ध उन्मुख आदिम फल भी खा लिया। लेकिन संभावनाएं अभी भी कुछ हद तक धूमिल थीं। हालांकि वांग ये के पास अब उसकी चिंता करने का समय नहीं था। द्वंद्वयुद्ध के लिए नंबर 8 स्थान पर लड़ाई लगभग समाप्त होने वाली थी। रेड ब्यूटी मेंगहान शीर्ष 16 में पहुंचने वाली छठी प्रतियोगी बन गईं। वह शीर्ष 8 की लड़ाई शुरू करने वाली पहली जोड़ी होगी। वह प्रतिद्वंद्वी जिसका सामना उसने पहले दौर से ही किया था। दूसरे दौर में वे फिर मिले। अब अंतिम दौर में सीधा मुकाबला। यह शापित भाग्य, मेरे लिए जयकार करो, वांग ये ने कहा जब उसने द्वंद्वयुद्ध के लिए नंबर 8 स्थान की रोशनी को बाहर जाते देखा और लाल सुंदरी मेंगहान की आकृति प्रकट हुई। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, बैरन ट्रम्प्स ट्रूथ इज आउट और एवरीबडी नोज इट। एक्स चाइल्ड स्टार फाउंड डेड एट 46 इन बैंक पार्किंग लॉट। स्क्रीन पर उनका और रेड ब्यूटी मेंगहान का नाम चमक उठा। एक चमकदार लाल धागा उन्हें जोड़ रहा था। दिव्य पीपल हॉल चयन की पहली शीर्ष 8 लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। तुम्हें जीतना ही होगा, जिंगचेन की आवाज़ उसके कानों में गूंजी जब वांग यी जैद तावीज़ की रोशनी का अनुसरण करते हुए द्वंद्वयुद्ध के लिए तेजी से नंबर 8 स्थान में प्रवेश कर गया। novelbin.com पर नई कहानियों का अनुभव करें। दूसरी तरफ लाल सुंदरी मेंगहान, जिसने अभी अभी मुकाबला समाप्त किया था, ने अपने लाल होठों को एक साथ दबाया, उसकी आंखें चमक उठीं। जो आना था वह अंततः ही गया। वांग यी के खिलाफ पिछले 2 राउंड अवर्णनीय थे। पहले दौर में वह प्राचीन मूल जानवर के हमले से पराजित हो गई। दूसरे दौर में यू होंगनी के साथ उसका टकराव मछुआरे के लाभ में बदल गया। दोनों हारें वांग यी से गहराई से जुड़ी हुई थीं। यदि वह नहीं होते तो वह निश्चित रूप से अंतिम दौर में 9वें स्थान पर नहीं होती। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, नुकसान तो नुकसान ही था। वह बहाने नहीं ढूंढेगी। अब उसके पास खुद को साबित करने का एक बड़ा अवसर था। दिव्य लोगों हॉल चयन लड़ाई में वांग यी के साथ उसकी दुश्मनी का निपटारा। एक बार और हमेशा के लिए यह निर्णय करने के लिए कि कौन श्रेष्ठ है। मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। लाल सुंदरी मेंगहान एक रोशनी की किरण में बदल गई और द्वंद्वयुद्ध के लिए नंबर 8 स्थान में प्रवेश किया। वह हारने वाले की हाथापाई या यू होंगनी के साथ अगली लड़ाई की परवाह नहीं करेगी। उसका ध्यान पूरी तरह से वांग यी के साथ निर्णायक लड़ाई पर था। चौक पर अधिक से अधिक प्रतियोगी बाहर हो रहे थे। आधे से अधिक चले गए। यद्यपि ये थोड़ा अफसोस की बात थी कि वे हारने वालों की लड़ाई में शामिल नहीं हो सके, लेकिन वे अपनी ताकत से भी अच्छी तरह परिचित थे। बैकक्वोट